ये जागृति का आनंद है. इफ इट्स इन्वोक्ड इन द राइट वे, नथिंग कैन गो रॉन्ग. मूलाधार का तत्व क्या है? अर्थ. ब्लिस विथ अवेयरनेस इज अ वेरी डिफरेंट थिंग. योगी कैसा होना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण बोलते स्थित प्रज्ञ होना चाहिए. स्थित प्रज्ञ मतलब सुख आए तो वो अपने सुख में पागल ना हो जाए, सक्सेस मिले तो वो घमंड में पागल ना हो जाए. यहाँ पे आप सब कुछ का नाश कर सकते. रुद्र जो रोर करते हैं, रोर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. कुंडलिनी योग भी बोलते हैं. योग का मतलब क्या होता है? युज, टू यूनाइट. जब आपका मन, आपका बुद्धि, आपका चित्त, आपकी आत्मा, आपकी ऊर्जा एक जगह हो गई तो वो क्या हो गया? योग हो गया. इतनी कूल फिलोसफी है कि मतलब आप दुनिया में फंसे हुए हो और आपको जैसे ही पता चलता है कि वो सच ही है. कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट राम है दुनिया देखे नाही. Today we have tantrics in the house. Let's begin the conversation because I'm waiting to just ask the questions. But पहले let's start with the invocation. Thank you हिमांशु कि हम ये कर पा रहे हैं. Yes. And this is a beautiful thing to go further. तो सबसे पहले हम गुरु आह्वान और माँ के आह्वान से begin करते हैं and then we'll move. Yes, yes, done. तो चलिए we'll start with a गुरु स्तुति. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. I offer my obeisance in the divine feet of my Guru, Swamiji, and I offer my obeisance in the divine in you, with whose grace we all are here for this beautiful session. Narayani Namastute. Let's invoke Ma. Om Shavarudham Mahabhima Ghoradanshtam Hasanmukhim Chaturbhujam Khadagmund Varabhayakaram Shiva Mundamalam Dhanam Devim Lallajabham Digambara Evam Shanchityat Kalim Shamshanna Levasa. Narayani Namastute. Jai Shri Hari. जय श्री हरि. गूज़बम्स हो रहे हैं मेरे को. माँ काली को आपने इन्वोक किया. उनका काम ही है 100%. एंड मैं हमेशा से मतलब मैं जो भी कॉन्वर्सेशन करता हूँ रिगार्डिंग रिलेटेड टू सनातन धर्म, रिलेटेड टू एनी ऑफ दिस फैसिनेटिंग वर्ड दैट वी हैव इन आवर वेदास, इन आवर तंत्रा, आई ऑलवेज क्योंकि एक बहुत वियर्ड सा एंगल है इसको लेके. इट्स वेरी अनकूल, स्कैरी है और उसको थोड़ा ऐसे दूर ही रखा जाता है लोगों से हमेशा कि नहीं पता नहीं. लाइक आजकल के यूथ डरता है इस बारे में बात करने से. उसको लगता है मैं बहुत अनकूल हो जाऊंगा अगर मैं धर्म की बात करूंगा. तंत्र की बात करने पे लोगों को लगता है बहुत कूल हो रहे हैं. और जो रेगुलर करने वाला स्टफ है रेगुलर, जो जिससे एक्चुअली आपकी लाइफ बदलेगी, उसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता. देन देयर आर थिंग्स लाइक कुंडलिनी जिसको कोई मतलब जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है कि किस लेवल पे लोगों ने उसको गलत तरीके से बता रखा है कि आपकी कुंडलिनी ऐसे जागृत हो जाएगी, ऐसे जागृत हो जाएगी, और बहुत सारे मतलब बहुत कुछ है. और ऑनेस्टली सबसे बुरी बात मुझे लगती है कि लोग भटके हुए हैं. और बिकॉज इंडिया से आने के बाद भी इंडिया की ही सब कुछ है, देन है सनातन धर्म, और उसके बाद भी यहीं के लोग सबसे ज़्यादा भटके हुए हैं. सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है फॉरेनर्स को क्योंकि सब ने कुछ ना कुछ इसका धंधा बना रखा है, क्योंकि ये बहुत कूल चीज़ें हैं इन माई ओपिनियन. What is cool? इतनी कूल फिलोसफी है कि मतलब आप दुनिया में फंसे हुए हो और आपको जैसे ही पता चलता है कि वो सच ये है तो आप सोचते हो मैं कहाँ फंसा हुआ था. हमारा हिमांशु कूल का डेफिनेशन ही खराब हो गया ना. हमारा कूल का डेफिनेशन इफ समबडी इज कमिंग फ्रॉम सम कूल कार, कुछ पर्टिकुलर ब्रांड एंड वेयरिंग सर्टेन काइंड ऑफ क्लॉथ, दैट पर्सन बिकम्स अ कूल. बट एक्चुअली व्हाट इज कूल? कूल वो है कि आप हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में, इफ अ पर्सन can take charge of his mind, right, his emotion, is the coolest person. हाँ actually yeah, सही तो बात. ये लोग समझ नहीं रहे. उनको बस बाहरी रिचुअल्स लग रहा है. yeah. वो सोचते हैं साधना मतलब बाहर के कुछ कर्म का. लेकिन what it really means is that आप अपने पूरे लाइफ को चार्ज ले लेते हैं. yeah. आपका लाइफ फिर किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता. यू आर दी मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी. सो उससे कूल क्या होगा इफ यू कैन टेक चार्ज ऑफ योर डेस्टिनी, राइट? नाइस. ओके, सो जैसे कि आज हम कुंडलिनी के बारे में बात करेंगे. अब इसमें मेरे पास बहुत सारे पॉइंटर्स हैं टू स्टार्ट फ्रॉम, राइट? आई कैन स्टार्ट फ्रॉम व्हाट इज़ कुंडलिनी, व्हाट इज़ ये, बहुत कुछ है मेरे पास पूछने को. बट थैंकफुली फ्रॉम द लिटिल एक्सपीरियंसेस दैट आई माई सेल्फ हैड इन द प्रोसेस, we always see things, at least me, I see all of these moving things, moving energies as a feminine energy in our body, in our existence. Okay.
अब ये इतना बड़ा ओशन है कि समझना मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, राइट? और प्लस उसके बाद जैसे मैंने बोला कि इतने कन्फ्यूजन्स हैं इतने बाहर, सारे लोगों ने हाँ, इसमें अपनी ही कुछ अपनी- लगा दी है चीज़ है, प्रॉब्लम वो है। या तो सबसे बेसिक पे अगर जाते हैं Okay. तो हाउ कैन वी अंडरस्टैंड कुंडलिनी? कुंडलिनी, ओके। कुंडलिनी, इसको मैं एक बहुत ही सुंदर दोहा है उसके थ्रू आपको बताता हूँ। कस्तूरी कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। कि एक जो डियर है उसके नेवल में ही मस्क रहता है, खुशबू आ रही है, वो डियर ढूंढ रहा है कि जंगल में वो खुशबू कहाँ से आ रही है, लेकिन वो कहाँ से आ रही है, उसके भीतर से ही आ रही है। ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नहीं, ऐसे मस्क तो डियर होता है ना? यस, तो ऐसे ही तो जो राम है, भगवान है, वो तो हर एक कण कण में है, लेकिन दुनिया कहाँ ढूंढ रही है उनको? रिचुअल्स में, Right. अलग अलग स्थानों में। उनका इम्पोर्टेंस है, बट सिर्फ वही नहीं है कि भगवान सिर्फ एक पर्टिकुलर स्थान में विराजमान है। तो जैसे वो हिरन है, वो ढूंढ रही है उस फ्रेग्रेंस को, तो हम भी सोच रहे हैं कि शक्ति और कहीं है। हम ढूंढ रहे हैं अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेज में, अलग अलग गुरुओं के पास जाके कि हमें वो मिल जाए। बट कुंडलिनी कहाँ पे है? हमारे भीतर है। सो व्हाट इज़ कुंडलिनी? कुंडलिनी इज़ अ शक्ति, डॉर्मेंट एनर्जी, जो हमारे मूलाधार चक्र में है। हालांकि वो उसका प्योरेस्ट स्थान नहीं है, दैट इज़ नॉट द राइट प्लेस, बट वो वहाँ पे अभी है, डॉर्मेंट है। शक्ति तो है लेकिन वो जागृत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम फ़ोन चार्ज करते हैं, हमने प्लग इन किया, वायर लगाया, लेकिन स्विच अभी तक हमने ऑन नहीं किया। तो आप चार्ज में 10 घंटे भी फ़ोन को लगा के रखिए, यू थिंक यू विल गेट चार्ज अप? नो, यू हैव टू स्विच ऑन। सो कुंडलिनी, जब आप साधना करते हैं तो कुंडलिनी इज़ दैट एनर्जी, जब आप उस प्रोसेस को करते हैं तो आप जागृत हो जाते हैं, आप में ऊर्जा आ जाती है। तो कुंडलिनी हमारी ही शक्ति है जो हमारे भीतर है, जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं। राइट। सो दैट इज़ कुंडलिनी, कि हम बाहर ढूंढ रहे हैं, ऐसे करें वैसे करें, बट इट इज़ एक्चुअली अ इनर जर्नी। तो जब हम शक्ति धारण करना चाहते हैं, जब हम, कुंडलिनी वो शक्ति है जो हमें हमारे परम तत्व तक ले जाती है, Okay. जो हमें रियलिटी दिखाती है कि ये दुनिया में क्या रियल है, क्या अनरियल है। कुंडलिनी विल शो यू दैट हाउ टू लिव लाइफ टू योर फुलेस्ट वे। कौन इंसान अपने जीवन को पूर्णतः जी सकता है? जो अपने लिए भी जी रहा हो और जो साथ साथ समाज के लिए भी जी रहा हो, जो दूसरों के लिए भी जी रहा हो। अगर हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं, वो तो जानवर भी कर रहे हैं। सही बात है। राइट। तो कुंडलिनी वो शक्ति है जो आपको तो जागृत करती ही है, साथ ही आपको वो शक्ति देती है जिससे आप सर्व कर सके। कुंडलिनी इज़ नॉट हाउ डू आई गेट और व्हाट डू आई गेट फ्रॉम कुंडलिनी, इट्स हाउ डू आई सर्व। सो कुंडलिनी आप में वो ऊर्जा देती है कि आप इस संसार को, अपने परिवार को, अपने से ऊपर उठ के कुछ बड़ा कर सके, क्योंकि वो शक्ति ही कर सकती है। राइट। बिना शक्ति पॉसिबल नहीं है। सो कुंडलिनी, वेरी इन अ सिंप्लीफाइड टर्म, इज एन एनर्जी व्हेन अवेकेंड, इट serves, it helps to take charge of your life, but it also helps you to serve the higher purpose of your life as a human being. Human being सिर्फ अपने तक सीमित नहीं है, वो परे भी है, वो Right. अपने से भी परे है, तभी हम इंसान हैं। क्योंकि हम ही सोच सकते हैं, एनिमल्स कैन नॉट थिंक दैट व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ नॉट राइट, बट अ ह्यूमन बीइंग कैन थिंक कि ओके मेरा जन्म है, नाउ आई कैन डू समथिंग बियॉन्ड इट। सो कुंडलिनी इज दैट एनर्जी which empowers you to serve people, to serve this world, to serve every living human being. And you have that shakti. It gives you that energy, that vision. क्योंकि अधिकतर लोगों के पास ना तो शक्ति है, ना ही vision है. क्या है? Excuses है. So Kundalini really takes you away from all that excuses and put you on the path of the fire. Okay. Okay, ठीक है. So now okay, too many questions have opened up now apart from what I have thought. तो जैसे एक जो बेसिक चीज़ जो दिमाग में आई वो ये आएगी कि ठीक है, वैसे भी तो एनर्जी है मेरे अंदर ना, मतलब हाँ, ऐसे भी तो मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, तो फिर वो कुंडलिनी, उसमें ऐसा क्या है कि मैं जब भी उसके बारे में कहीं पढ़ता हूँ तो इट्स ऑलवेज या तो मैजिकल है या फिर कोई पावर आ जाएगी या मैं ऐसे ही ट्रांसेंड कर जाऊँगा, तो क्या डिफरेंस है दोनों में? ठीक है, आपने जैसे बोला कि मेरे अंदर भी एनर्जी है, मैं भी कुछ कर रहा हूँ। अभी जो लोगों में एनर्जी है वो डिसिपेटेड है, स्कैटर्ड एनर्जी है। ओके। तो जब हम कुंडलिनी की बात करते हैं, उसकी साधना की बात करते हैं, इट मेक्स यू फोकस्ड।
वो आपके माइंड को एक दिशा में ले जाता है, एक डायरेक्शन में ले जाता है, एन अनवेवरिंग फोकस। तो जो इंसान कंसंट्रेटेड है, फोकस्ड है, वही कुछ भी जीवन में प्राप्त कर सकता है। राइट। एंड स्कैटर्ड माइंड, जो माइंड भटका हुआ है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। आपको लग रहा है बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे स्वामी जी ने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया, आप ट्रेडमिल पे कितना ही भाग लो वहीं खड़े रहते हो, आप 10 किलोमीटर भाग लो, स्क्रीन दिखा रहा है, बट आप वहीं पे खड़े हो, कोई जर्नी नहीं हुई। तो आप उस ऊर्जा से कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपकी यात्रा तो आरंभ ही नहीं हुई। राइट। आप ट्रेडमिल पे चल रहे हैं, बट व्हेन यू रियली टेक अ रन ऑन द वे, ऑन द रोड, ऑन द पाथ, देन यू नो यू आर रनिंग। सो ये डिफरेंस है। एंड आपने और एक चीज़ बोली कि कुंडलिनी क्या है, वो मिस्ट्री बताते हैं। मैंने सिंप्लीफाई वे में बोला आपको, लेकिन अगर मैं ऑथोरिटी पे जाता हूँ, तो स्वामी जी ने बहुत सुंदर समझाया कि 3 ग्रंथियाँ हैं। जब हम कुंडलिनी की बात करते हैं, लोग अक्सर चक्रों की बात करते हैं, लेकिन चक्र से भी इम्पॉर्टेंट वहाँ पे आ जाते हैं नॉट्स। ग्रंथियाँ नॉट्स हो गई। तो नॉट्स मतलब जब हम रस्सी है हमारे पास, रस्सी है, बहुत सारे नॉट्स हैं, अब हम उसको सुलझाने में लगे, एक नॉट को खोलते हैं। तो हमारे शरीर में 3 ग्रंथियाँ हैं, 3 नॉट्स हैं। पहली ग्रंथि है मूलाधार। मूलाधार इज द सीट ऑफ क्रिएशन, तो उसको बोलते हैं ब्रह्मा ग्रंथि। ब्रह्मा का क्या काम है? ब्रह्मा का काम है क्रिएट करना। तो जो इंसान कुंडलिनी में मूलाधार में रहता है, ब्रह्म ग्रंथि में फंसा हुआ है, वो सोच रहा है मैं कुछ बना लूँ, मैं कुछ भी करके कुछ बना लूँ, क्योंकि ब्रह्मा का काम है क्रिएट करना, सर्वाइवल। तो वो चाह रहा है मैं कुछ बना लूँ, पहले बना लूँ तब तो सर्वाइव करूँगा। राइट। पहले बना लूँ, उसकी एक ही है कि मैं अब बनाऊँ, अब ये बनाऊँ, अब वो बनाऊँ। अब वो बनाने के ऊपर तो देख ही नहीं सक रहा। उसने 50 रुपये कमाए, अब हम सोच रहे हैं 100 रुपये कैसे कमा ले, अब 100 को 200 कैसे कर ले, 1000 कैसे कर ले, लाख कैसे कर ले। तो वो रेस कभी ख़त्म नहीं हो रही है, वो है ब्रह्म ग्रंथि। तो जब एक साधक साधना के पाद से ब्रह्म ग्रंथि से ऊपर उठता है, मणिपुर से ऊपर उठता है, तो अनाहत चक्र में है विष्णु ग्रंथि। विष्णु का काम क्या है? भगवान विष्णु का काम है पालन करना, सस्टेनेंस। तो जब एक साधक वहाँ तक पहुँचता है, तो उसको क्या लग रहा है कि अब मैंने जो बनाया है, ठीक है बनाना नहीं, लेकिन जो बनाया अब ये खोना नहीं चाहिए। अब मैंने जो पा लिया है जीवन में, वो रहना चाहिए। मेरे पास 5 गाड़ियाँ हैं तो 5 रहनी चाहिए, एक भी गाड़ी में प्रॉब्लम हो गई तो मुझे दुख होगा। राइट। तो अब एक साधक विष्णु ग्रंथि की ओर पहुंचता है, वहाँ पे वो लगा हुआ है कि मैंने जो भी बनाया है उसको किसी तरह सेफ रखूं। सिक्योरिटी, कभी हम सिक्योर हो सकते नहीं हो सकते, नहीं। कितनी ही कोशिश कर लीजिए, देयर इज नेवर अ सिक्योरिटी। इल्यूजन ऑफ सिक्योरिटी है, बट इन रियलिटी देयर इज नो सिक्योरिटी। दिस ब्रीदिंग, वी आर ब्रीदिंग, बट देयर इज नो गारंटी क्या कब तक रुक जाए, राइट। तो वो इल्यूजन में रहता है कि बचा लूँ, कुछ भी बनाया उसको मैं प्रिजर्व कर लूँ, सस्टेन कर लूँ। फिर साधक ऊपर उठता है, फिर जाता है रुद्र ग्रंथि में, जो कि है आज्ञा चक्र पे, ऊर्ध्व मूलम। वेदों में, शास्त्रों में हमारा जो ब्रेन है उसको क्या बोला गया है? ऊर्ध्व मूलम। जो ये ह्यूमन बॉडी है, ये उल्टा पैर है। तो जड़ें यहाँ पे है, तो यहाँ पे भगवान विष्णु कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे ब्रह्मा जी कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे तो रुद्र चाहिए, इसलिए नाम है रुद्र ग्रंथि। तो यहाँ पे एक जो साधक होता है वो रुद्र जैसा होता है, क्योंकि दिमाग में कितने थॉट्स हैं, किसी को मार देना, हमें कोई पसंद नहीं आया, वी वांट टू किल दैट पर्सन, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा, वी वांट टू डिस्ट्रॉय, इज द सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो इसको 2 तरह से देख सकते हैं, या तो जो बाहरी डिस्ट्रक्शन है, सेल्फिश मोटिव है, उसको रोक देना, या जो विचार जो हमें डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उन्हीं को डिस्ट्रॉय कर देना। एंड रुद्र ग्रंथि इज नॉट अबाउट डिस्ट्रक्शन ऑल्सो, इट्स अबाउट ट्रांसेंडेंस। क्योंकि आज्ञा चक्र का नाम है क्या? आज्ञा चक्र। आज्ञा मतलब 2, एक है आदेश, दूसरा है एब्सेंस ऑफ नॉलेज, अज्ञान। इन आज्ञा नहीं, एब्सेंस ऑफ अज्ञान नहीं, ओके, इज द प्लेस ऑफ एक्सपीरियंस। यहाँ पे आके आप, यहाँ विजडम है, क्योंकि यहाँ सब जल के भस्म हो चुका है ज्ञान अग्नि से, राइट। तो जब हम आज्ञा चक्र की बात करते हैं तो वो है आज्ञा। 2 मतलब यहाँ भी है। आज्ञा, या तो आप अब आप सिर्फ जो भी हो रहा है आप सोच रहे हैं सब उनकी आज्ञा है, सब वो जो डिवाइन पावर है उसकी आज्ञा, हुक्म, उनका हुक्म है, जो हो रहा है गुरु के मर्जी से हो रहा है तो ठीक ही हो रहा है। दूसरा आज्ञा का मतलब एब्सेंस ऑफ नॉलेज, यहाँ पे आप बुकिश नॉलेज लेके नहीं, यहाँ पे आप सब कुछ का नाश कर सकते। रुद्र जो रोर करते हैं, रोर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन,
Right. आप सब कुछ का नाश कर देते हैं और फिर आप सिर्फ अनुभव करते हैं। यहाँ फिर अब जानना नहीं रह गया, यहाँ पे अब पढ़ना नहीं रह गया, यहाँ पे अब अनुभूति हो गई। ये सीट ऑफ एक्सपीरियंस है कि अब मैंने अनुभव कर लिया, जो भी पढ़ा था मैंने अब वो मेरे अनुभव में आ गया है। तो वो है आज्ञा चक्र रुद्र ग्रंथि। इसीलिए इसको ऊर्ध्व मूलम बोला जाता है। जिसने इसको पोषण कर लिया, इसका ध्यान रख लिया, ही कैन कम्प्लीटली टेक चार्ज ऑफ हिज लाइफ एंड हिज फ्यूचर और वर्क, वॉट एवर यू कैन से। सो कुंडलिनी की यात्रा ये है, ब्रह्म ग्रंथि से विष्णु ग्रंथि से आज्ञा रुद्र ग्रंथि। इन तीनों ग्रंथियों को जब हम खोलते हैं, और इन तीनों ग्रंथियों को आप जल्दी नहीं खोल सकते। आप देखेंगे अगर मैं आपको बहुत सारी रस्सियां दे दूं और टाइमर लगा दूं 1 मिनट में खोलना है, आप एक भी नॉट नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि आपका ध्यान नॉट्स में नहीं है, आपका ध्यान टाइमर में कि 1 ही मिनट है, कितने नॉट्स खुल रहे हैं। सो व्हेन यू आर डूइंग कुंडलिनी साधना, इतना जीवन है। जब लोग बोलते हैं हम 10 घंटे 20 घंटे में, या एक क्लास में हमने कुंडलिनी जागरण कर लिया, इट्स फनी। स्वामी जी सेज आप जब तक 3,000 से 4,000 घंटे का क्वालिटी ध्यान नहीं करते, तब तक तो कुंडलिनी सरकती भी नहीं है, हिलती भी नहीं है। और यहाँ लोग एक क्लास में ही शक्तिपात से कुंडलिनी जगा रहे हैं। तो मिस्ट्री जो आपने बोली, ये जादू या मैजिक, तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुंडलिनी इज द पाथ ऑफ प्योर साधना एंड सीरियस एंड सिंसियर साधना। और यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में डिसिप्लिन होना। एंड कुंडलिनी इज समथिंग वेयर यू डोंट हैव टू बिलीव ऑन समथिंग। सबसे सुंदर बात कुंडलिनी की क्या है कि ये किसी भी पर्टिकुलर कास्ट क्रीड के लिए नहीं है। दिस इज यूनिवर्सल। कुंडलिनी इज द फॉर्मलेस एनर्जी। एनर्जी तो सब में है, राइट? हवा की कोई जात है क्या? सब ले रहे हैं, मंदिर में भी, मस्जिद में भी, चर्च में भी और गुरुद्वारे में भी, सब ले रहे हैं, कोई कास्ट नहीं है। तो कुंडलिनी की भी कोई कास्ट नहीं। द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट, जो एक नॉन बिलीवर है, बहुत पढ़ा लिखा माइंड है, जो स्वरूपों में नहीं जानता, वो भी कुंडलिनी साधना कर सकता है और वो अनुभव कर सकता है कि इसकी ऊर्जा क्या है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, इट्स ऑल विद इन यू। तो मुझे लगता है कुंडलिनी इज द वेरी पावरफुल एंड अ ब्यूटीफुल साइंस इफ यू टेक इट फ्रॉम अ प्रॉपर सोर्स, है ना? राइट, ओके। तो जैसे अगर ये तीनों नॉट्स खुल गई जी, फिर क्या होता है? तो इसमें मैं श्री विद्या के लिए, आप श्री विद्या के जरिए इसका एक जवाब देता हूँ। श्री विद्या में बिंदु को माँ बोला गया है, त्रिपुर सुंदरी, माँ त्रिपुर सुंदरी, जो तीनों वर्ल्ड की सुंदरी है, उनसे सुंदर कोई नहीं है। उनको भुक्ति प्रदायनी बोला गया है, भुक्ति मुक्ति प्रदायनी। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को बोला गया है, वो भुक्ति भी देती है और मुक्ति भी देती है। तो जब हम कुंडलिनी, आपने बोला कि जब ये तीनों नॉट्स हम अनटाई कर लेते तो क्या होगा, तो जो शक्ति है वो नीचे थी मूलाधार में, और ये जो हमारा सहस्रार चक्र है यहाँ पुरुष है, जो कि बोलते हैं अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस, परम तत्व शिव, भगवान शिव हैं। तो जब वो कुंडलिनी टच करती है सहस्रार को, तब जाके शिव और शक्ति का मिलन हो जाता है। तो अभी तक हम द्वैत में जी रहे थे। श्री विद्या में कभी भी द्वैत को गलत नहीं बोला गया है। हमेशा हम बोलते हैं अद्वैत की बात करते हैं, सिर्फ बात करते हैं हम। कोई भी सिर्फ पढ़ के अद्वैती नहीं हो सकता। सही बात है। वी लिव इन दिस डुअल वर्ल्ड। हमें खाना भी है, पीना भी। अगर हम इतने अद्वैती हो जाए तो हम तो पानी भी ना छोड़े, वो भी सब होगा, हम तो छोड़ दें, है ना? हम उसी समय प्राण छोड़ दें। लेकिन श्री विद्या कभी भी द्वैत को रिजेक्ट नहीं करता। वो कभी भी फेमिनिटी या मैस्कुलिनिटी को अलग नहीं देखता, वो दोनों को सेलिब्रेट करता है। श्री विद्या में संसार को अलग नहीं बताते। भुक्ति भी बोलते हैं, मुक्ति भी, क्योंकि एक इंसान का अगर पेट नहीं भरा तो वो कैसे इस यात्रा में निकलेगा? एक बेसिक नीड। सो कुंडलिनी, जब आप मूलाधार से ऊपर उठते हैं तो क्या होता है? सर्वाइवल मोड से ऊपर उठे ना। जब एक इंसान से बनाने में ही व्यस्त है अपनी संपदा, वो कहाँ अपने से ऊपर देख पाएगा? तो श्री विद्या में डुअलिटी को रिजेक्ट नहीं किया जाता। तो जब कुंडलिनी अवेकन होती है तो डुअलिटी से तो जा रही है ना। डुअलिटी से कहाँ जा रही है? नॉन डुअल। द्वैत से अद्वैत में जा रही है। शिव शक्ति से शिव की तरफ, दोनों का मिलन है। तो दोनों का मिलन होगा तो क्या होगा? बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी मिस्टिक है या कुछ नहीं है। जब आपको ये अनुभूति हो गया, जब एक साधक सारे चक्रों को जागृत कर तीनों नॉट्स को अनटाई कर लेता है, जब उसकी ऊर्जा कुंडलिनी शक्ति
सुपर कॉन्शियसनेस से एक साथ जुड़ती है तो द्वैत खत्म हो द्वैत जाता खत्म हो है। जाता तब उसको अच्छा बुरा वो इसमें नहीं पड़ता, वो साधक ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, ही इज जस्ट बीइंग वेयर इज ही। उसको फिर भगवत गीता में जैसे जब भगवान अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि एक योगी कैसा होना चाहिए, तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं स्थित प्रज्ञ होना चाहिए। एक योगी कैसा होना चाहिए? स्थित प्रज्ञ होना चाहिए। स्थित प्रज्ञ मतलब सुख आए तो वो अपने सुख में पागल ना हो जाए, सक्सेस मिले तो वो घमंड में पागल ना हो जाए, और जब दुख आए तो वो डिप्रेस ना हो जाए। हर अवस्था में सम रहने की अवस्था ही स्थित प्रज्ञ है। तो कुंडलिनी में जब रुद्र ग्रंथि तीनों नॉट्स को अनटाई करते हैं तो बहुत ही सिंपल वे में बोले तो आदमी स्थित प्रज्ञ हो जाता है। उसमें ना सुख भी आएगा तो वो आनंद लेगा, लेकिन वो सुख से अटैच्ड नहीं होगा। दुख भी आएगा तो ही विल ट्राई टू फाइंड हिज वे आउट, बट वो दुख से पागल नहीं होगा। दैट इज़ द पावर ऑफ कुंडलिनी साधना। और मुझे लगता है आज के समय में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूथ जो हमारी जनरेशन है, जो हम भी खुद हैं, हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हमें वो विल पावर नहीं रही। तो जब कुंडलिनी होती है तो कुंडलिनी एक बहुत ही सुंदर वर्स आता है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति स्वरूपनी। तो जब कुंडलिनी पूर्णतः जागृत होती है तो हमारी जो विल पावर होती है, इच्छा शक्ति, वो मिलती है ज्ञान शक्ति के साथ। ज्ञान शक्ति, जब ज्ञान आ जाता है फिर वो क्रिया में भी बदलता है, क्रिया शक्ति स्वरूपणी। तो ये जब तीनों मिलते हैं तब संपूर्ण शक्ति का आह्वान होता है। आप में इच्छा है लेकिन कर्म नहीं है तो क्या फायदा? सही बात। कर्म है, आप में अगर इच्छा है और ज्ञान है, कर्म नहीं है, what is the point? If you are an amazing doctor and if you are not treating patients, then what's the point? Right? तो कुंडलिनी में जब ये चीज़ होती है तो आदमी परम शक्तिशाली हो जाता है। शक्तिशाली का मतलब फिजिकल पावर से बात नहीं हो रही, वो भी होती है। कुंडलिनी में आपकी स्वास्थ्य में भी हर एक चक्र एक फिजिकल एस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं, साथ ही एक साइकिक एस्पेक्ट को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जब ये तीनों जो नॉट्स हैं ये अनटाई होते हैं तो एक साधक एक हो जाता है शिव और शक्ति, और वो फिर हर चीज़ों को, फिर हम जब बोलते हैं ना साधना के पथ पर कि हर चीज़ में भगवान को देखो, तो व्हेन वी से दैट आई सी द डिवाइन इन यू, एंड जनरली पीपल सी द डर्ट इन द पीपल। सही बात है। हम अक्सर लोगों में सिर्फ कमियां ही देखते हैं। अगर हम किसी को जानते भी नहीं हैं, उसको जज फर्स्ट टाइम भी हम किसी से मिलते हैं तो वी आर जजिंग हाउ व्हाट ही इज वेयरिंग और व्हाट शी इज वेयरिंग। इसने हेयर ऐसे क्यों है, इसके पाँव ऐसे क्यों है, इसका चेहरा ऐसा क्यों है, राइट? हम यही करते हैं। तो ये जजमेंट चले जाते हैं, और मुझे लगता है जब ये जजमेंट जाती है ना, मन बहुत शांत हो जाता है, क्योंकि तब हम बाहर से अंदर की ओर आ जाते हैं। तो इट्स लाइक मोर सिंपली टू पुट इट, आप अंतर्याग हो जाते हैं। योर इनर जर्नी बिगिंस, एंड अदर देन जस्ट टॉकिंग अबाउट पीपल एंड ऑल, यू स्टार्ट टू कंटेम्पलेट ऑन लाइफ, टू गो मोर इनर एंड डीप इनटू योरसेल्फ, एंड देन यू सी हाउ इम्पोर्टेंट इट बिगिंस टू सर्व। So that is what I think so it does. तो इसके बाद आई एम अज्यूमिंग कि जो आपकी डेली लाइफ में मैनिफेस्टेशन पावर ये सब भी तो मैग्नीफाई होती होगी कि नहीं? अब मैनिफेस्टेशन पे अगर हम मतलब जनरली ऐसा बोलते हैं ना कि लोग, देखिए जब शक्ति ही आपके पास हो गई, जब आप कंसंट्रेटेड हो गए, जब आपकी ऊर्जा, कुंडलिनी योग भी बोलते हैं। योग का मतलब क्या होता है? युज, टू यूनाइट। जब आपका मन, आपका बुद्धि, आपका चित्त, आपकी आत्मा, आपकी ऊर्जा एक जगह हो गई तो वो क्या हो गया? योग हो गया। एंड इट कैन क्रिएट एनीथिंग। जब पुरुष और प्रकृति साथ में आते तो एक नया जीवन आता है, राइट? सेम वे जब आप कुंडलिनी साधना करते हैं, धीरे धीरे आपकी शक्ति एक होने लगती है, आपका मन, आपके थॉट्स, आपके विचार, आपके एक्शंस एक होने लगते हैं एक डायरेक्शन में। सो शक्ति और पुरुष और प्रकृति का मिलन होगा तो क्या होगा? कुछ क्रिएशन होगा। यू कैन क्रिएट एनीथिंग इन योर लाइफ, एनीथिंग। सो मैनिफेस्टेशन, आप फिर ये नहीं बोलेंगे मुझे ये मैनिफेस्ट कर लेना है, मुझे ये कर। द बेस्ट पार्ट अबाउट कुंडलिनी इज आज्ञा चक्र। फिर आप किताब में नहीं रहते। नाउ यू नो व्हाट इज टू बी डन, दैट यू मैनिफेस्ट, not what you want to manifest. There's very much difference. Now I want to manifest lot of money, I want to manifest lot of followers, I want to manifest lot of goodwill. लेकिन जब आप कुंडलिनी साधना करते हैं तो आप में ज्ञान आता है। योग वशिष्ठ में ज्ञान की 7 चरण हैं। तो जो पहला या दूसरा चरण है उसको बोलते हैं विचार।
अभी हम विचार का क्या मतलब है हिमांशु? थॉट बस खत्म। थॉट आया गया। बट अगर योग वशिष्ठ में देखेंगे तो विचार का मतलब सिर्फ विचार नहीं है, विचार का मतलब विचारना, टू कंटम्पलेट ऑन समथिंग। और वो शक्ति सिर्फ ह्यूमन बींग्स के पास है कि अगर आप मुझे एक कॉफ़ी दोगे, चाय दोगे, तो मैं विचार सकता हूँ कि मुझे पीना है, सही बात, कि नहीं पीना है। हाँ। एक जानवर के सामने आप खाना रखिए, उसको बस खाना है, उसको विचारना नहीं है, विल पावर नहीं है, विल पावर नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, विवेक नहीं है, राइट विजडम नहीं है, लेकिन हमारे में वो विचारना है। तो मैनिफेस्टेशन की जब बात करते हैं हम, तो जो स्पिरिचुअल पाथ में है, जो कुंडलिनी साधना में या फॉर दैट मैटर एनी स्पिरिचुअल पाथ में, फिर वो ये नहीं देखते व्हाट काइंड ऑफ लाइफ दे वांट टू मैनिफेस्ट, दे गो बियॉन्ड दैट। अब वो देख रहे हैं व्हाट पीपल अराउंड मी नीड द मोस्ट, व्हाट दिस वर्ल्ड नीड एट द लार्ज। अपने से ऊपर उठ गया, अपने से ऊपर, अपने पर भी काम करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे, वो तो बाय प्रोडक्ट है। बट इसके साथ साथ आप मैनिफेस्ट करने लगते हैं कि संसार में मैं क्या डिफरेंस ला सकता हूँ। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल एवरेज ह्यूमन बीइंग एंड अ साधक, यू कैन से ऑफ कुंडलिनी, और फॉर दैट मैटर एनी साधक। ओके, ठीक है। ओके, जब भी हम आइकॉनोग्राफी देखते हैं, माँ काली की आइकॉनोग्राफी है या फिर माँ त्रिपुरा सुंदरी की आइकॉनोग्राफी है, तो हम देखते हैं कि शक्ति ऊपर है, शिव नीचे है, एंड शिव भी नहीं है, शव है, क्योंकि शक्ति तो बाहर आ चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम शिव देखते हैं तो वो शक्ति के साथ हैं, जब वो बैठे हुए हैं और वो जो भी कर रहे हैं। जब वो नीचे हैं तो शक्ति बाहर है। तो जब शिव एग्जिस्ट कर रहे हैं तो दोनों साथ में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जैसे हम, अब आपने कहा कि शिव यहाँ है, शक्ति यहाँ है, तो ये क्या है ये जर्नी, और ये एग्जैक्टली मतलब इसको हम समझाना चाहें किसी को, अब किसी को आप नॉर्मल इंसान को बोलो कि शिव यहाँ है, बोलेगा शिव तो मंदिर में है, कैसी बात कर रहे हैं, है ना। और ये अलग अलग कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर शक्ति यहाँ है तो टेक्निकली तो यहाँ शव होना चाहिए ना, मतलब टेक्निकली शव ही है। हाँ, आप शव, हम शव का मतलब सोचते हैं कि शव का मतलब हो गया कि बस जो मरा हुआ है। हाँ, ये अनमैनिफेस्ट बोल सकता हूँ, यू कैन से, काइंड ऑफ यू कैन से। तो शव के आप नेगेटिव भी यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिवली और पॉजिटिवली भी यूज़ करते हैं। शव मतलब जो बॉडी कॉन्शियस से ऊपर उठ चुका है, वही शव हो सकता है। आप शव को कुछ भी बोल दो, उसको अच्छा बुरा कुछ नहीं लगना। सही बात है। हाँ। तो वो ईगो से ऊपर उठ चुका है, वो भी एक अवस्था है, शव अवस्था। इसके बारे में हम बात करेंगे। हाँ। लेकिन अभी जो आपने प्रश्न पूछा कि कैसे अलग हैं, तो अलग इसीलिए है कि आप किसी इंसान को काम करते हुए देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ काम कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक म्यूजिशियन है, ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप हो, आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं मुझे बताइए? बिजनेस चला सकते हैं आप। इसके अलावा और भी बहुत कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में जो नहीं करते हैं। राइट। आई हैव सीन पीपल अराउंड मी, दोज हैव अमेजिंग पोटेंशियल। उनकी पोटेंशियल अमेजिंग है, लेकिन उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो मिसिंग है। उनके अंदर, जैसे हमने बात की, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, दोनों बहुत है। इच्छा भी है, ज्ञान भी है, बट उसको कैसे क्रिया में कन्वर्ट करना है उनके पास नहीं है। तो वो शव ही है। शव के पास सब कुछ है, प्राण नहीं है। शव क्यों है? क्योंकि उनमें प्राण नहीं है, ऊर्जा नहीं है। तो जनरली तो ऊर्जा है, एनर्जी है, बट नॉट द एनर्जी विच कैन कन्वर्ट समथिंग इनटू वेरी पावरफुल, नॉट द एनर्जी विच कैन पियर्स आउट ऑफ समथिंग। अग्नि तो है, अब वो अग्नि से हम खाना बना ले या उसमें कूद के जल जाए। अग्नि सबके पास है। अब वो अग्नि को लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं? कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं पोषण, ठंड में कुछ लोग अग्नि को जलाएंगे ताप लेने के लिए, और कुछ लोग बोलेंगे हम इसमें अपनी जान दे देंगे। तो अग्नि तो वही है, अग्नि तो वही है, उसका अस्तित्व वही है, लेकिन दोनों यूजेज अलग है। तो जब हम बोलते हैं शव, आपने बोला शव अलग हो गया, शव ही हैं लोग। बहुत लोग आप देखेंगे जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, बट दे आर नॉट डूइंग देयर राइट पोटेंशियल। दैट मीन्स देयर काइनेटिक एनर्जी इज डॉर्मेंट, विच इज कुंडलिनी सिटिंग इन द मूलाधार चक्र। तो वो कब हो सकता है? जब शिव और शक्ति का मिलन होता है। और शिव शक्ति का मिलन कैसे होगा? जब वो शक्ति मूलाधार मतलब
जब आप मूल से ऊपर उठेंगे कि अब मुझे बनाना हो गया, मैंने बना लिया, राइट, मैंने देख लिया मुझे यहाँ भी शांति नहीं मिली है, अब मैं आऊँगा स्वादिष्ठान. स्वादिष्ठान इज द प्लेस ऑफ क्रिएटिविटी. इवन मूलाधार इज ऑल्सो, इट्स द फ्लोइंग फ्लूडिटी. इट शोज दैट इमोशनल ऑल्सो, इमोशनल फ्लूडिटी ऑल्सो. तो जब आप प्लेजर पाना चाहते हैं सेक्रल चक्र से, जब आप प्लेजर में ही फंसे हुए हैं, और बहुत ही सुंदर बात है, जो सेक्रल चक्र है उसमें जो देवी होती है उनके 4 मुख होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. तो लोग इसी में फंसे हुए हैं कि धर्म है, अर्थ है, काम है. अब धीरे धीरे अब उससे जब ऊपर मणिपुर चक्र में जाते हैं तो अपने वो 4 फेस से ऊपर उठते हैं. ओके. तो जब वो मूव कर रहे हैं, तो जब वो सेक्रल चक्र से ऊपर उठते हैं तो वो प्लेजर से ऊपर उठते हैं कि हमने देख लिया यहाँ भी कुछ खास नहीं है. फिर वो मणिपुर से अनाहत में आते हैं. अनाहत में बचाने के लिए है. फिर वो देखते हैं कि बचाने में भी कुछ रखा नहीं है, कितना बचा लेंगे, नाश तो होना ही है. हम सोच रहे हैं हम यंग हैं अभी, लेकिन एवरी डे वी आर जस्ट वॉकिंग टूवर्ड्स, यू नो, इट्स सच ए इम्पॉर्टेंट वर्ड. हर समय एक सेल खत्म हो रहा है, हर समय हमारी जो हेयर है ग्रे कर रहे हैं, जो हमारी आंखें हैं उसमें रोशनी कम हो रही है, हमारी एनर्जी. इफ़ आई आस्क यू राइट नाउ फॉर एग्जांपल, अगर इफ़ यू आर इनटू 30, अगर आप 20 साल के थे, क्या आपको सेम ऊर्जा और नहीं है, फिजिकली नहीं है. तो जब हम ये साधना करते हैं, जब शक्ति को ऊपर बिल्ड करते हैं, शिव से मिलती है, तब वी कैन जस्ट डू एनीथिंग. और ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है. हम हमारे संतों को अगर देखें, अगर हमारे संतों को देखें तो जिनकी भी कुंडलिनी जागृत है, कुंडलिनी जागृत मतलब सिर्फ कुंडलिनी साधना से नहीं, कोई भी स्पिरिचुअल पाथ में, चाहे आप भक्ति मार्ग से कीजिए, भक्ति भाव से कीजिए, तंत्र के मार्ग से कीजिए, सिर्फ कुंडलिनी फॉर्मलेस मार्ग से कीजिए, अल्टीमेटली आप कहाँ पहुँचेंगे? उसी अवस्था में पहुँचेंगे. और मैं तो जीता जाता एग्जाम्पल अपने गुरु को मानता हूँ, ओम स्वामी जी. वो अपनी साधना जब उन्होंने प्राप्त किया, जो भी उनकी यात्रा थी उन्होंने, उसके बाद वो और काम कर रहे हैं. अगर स्वामी जी ने एक बार बहुत बोला था, बहुत फनीली कुछ बोला था, मैं एग्जैक्टली याद नहीं, बट बहुत फनीली उन्होंने बोला था कि मैंने सोचता था कि संन्यास के बाद आई विल गेट टू रिलैक्स, रेस्ट. लेकिन संन्यास के बाद वो 20-20 घंटे, 22-22 घंटे उन्होंने काम किया, कर रहे हैं, निरंतर काम कर रहे हैं, वो रुक ही नहीं रहे. तो यही होती है, जब एक बार आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं, आप बस ये सोचते हैं कि मैं कैसे कुछ दे के जा सकूं अपनी पोटेंशियल में. तो जब तक शक्ति दूर है शिव से, तब तक शक्ति है आप में, लेकिन आपके पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है, आधार, जब आधार नहीं है. लेकिन जब शिव और शक्ति मिल जाते तो शक्ति को आधार मिलता अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए. शवारूढ़ाम महाभीमा, तो माँ शव पे आरूढ़ है. तो शिव उनके एक तरह से देखा जाए तो आसन का काम करते, मूल का, आधार का. तो जब हम एक बिल्डिंग को बनाते हैं, आधार शिव जैसा होना चाहिए, तभी माँ आ पाएंगे. एक बिल्डिंग का फाउंडेशन सुंदर बनाना है, तो फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए, बिल्डिंग गिर जाएगी नहीं. तो जब हम साधना के मार्ग पे हैं तो हमें धीरे धीरे वो शिवत्व की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा, तभी हम देवी को वो फाउंडेशन दे पाएंगे जहाँ वो शक्ति से कार्य कर सके. सो शव ये नहीं कि कोई मर गए हैं या शव हो गए. शव का मतलब अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं करना. अगर हम 10 घंटे काम करने की क्षमता है, हम सिर्फ 2 घंटे काम करके आराम है. बहुत लोगों के पास बहुत पैसे हैं, या बहुत लोगों के पास बहुत सिंपल आमदनी है, वो एक एवरेज जीवन वो सोचते हैं. बहुत बड़ा करने का मतलब ये नहीं कि आपको पूरी दुनिया जीतनी है. सही बात है. बहुत करने का मतलब है कि मेरे परिवार के अलावा, मेरे अलावा मैं 5 लोगों के जीवन में परिवर्तन लाऊं. इट कैन बी स्पिरिचुअली, इट कैन बी फिजिकली, इट कैन बी इमोशनली. मैं कैसे 5 लोगों के जीवन, और जो मुझे पे बैक ना कर सके, राइट, जिनसे मुझे कोई पर्सनल प्रॉफिट नहीं है. तो ये है एक्चुअल में शिव शक्ति का मिलन, जहाँ पे वी स्टार्ट टू सी वर्ल्ड, देन वी आर नॉट सवा. मुझे लगता है अगर एक इंसान जीवित है, बहुत अच्छा किया, अपने लिए खाया पिया, परिवार को बस खाली उतने ही लोगों में सीमित रख के चला गया, तो वो शव के बराबर है फिर तो. क्योंकि शव भी जब मरता है, अगर उसको ना जलाएं, तब भी वो कीड़े मकोड़े खा के कुछ ना कुछ फायदे करके ही निकलते हैं. तो ऐसे तो सभी राइट. सो या ओके. अच्छा, सो टेल मी, अगर सो जैसे कि हमें, अगर हम पढ़ते हैं, अगर हम श्री विद्या में भी पढ़ते हैं, बाकी जगह भी पढ़ते हैं अबाउट कुंडलिनी, तो उसमें यह है कि एक बार जब वो मिल जाती है शक्ति शिव से, तो देन ब्लिस का होता है हमें एक्सपीरियंस. तो
अगर मुझे, जैसे मैं ये पर्सनली भी एक्सपीरियंस करता हूँ बहुत बार कि अगर मैं ऑलरेडी ब्लिस्ड आउट हूँ तो मैं काम क्यों करूँगा, मतलब आप ब्लिस्ड आउट हो तो अगर मैं काम क्यों ही करूँगा, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्लिस्ड आउट ही हूँ पूरे टाइम, हाँ, तो मेरे को क्या ही ज़रूरत है कुछ और करने की, मैं वैसे ही ब्लिस में हूँ मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है। ब्लिस विथ अवेयरनेस इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। ये जागृति का आनंद है, ये सोने का आनंद नहीं है कि हमने आनंद ले लिया और सो गए। Right. इसमें बहुत एक सुंदर मुझे एक कथा याद आ रही है कि गौतम बुद्ध अपने शिष्य से बोलते हैं कि उनके शिष्य ने कुछ पूछा उनसे कि आप इतना प्रचार प्रसार क्यों कर रहे हैं, आपको जो निर्वाण मिल गया, लेकिन आप इतना क्यों मेहनत कर रहे हैं, वाई यू आर वर्किंग सो हार्ड एंड टेकिंग दिस टू एवरीबॉडी। तो भगवान बुद्ध ने बोला कि गौतम बुद्ध ने ये बोला कि अगर मानिए घर जल रहा है आपका, ठीक है, आपका घर जल रहा है, आप घर से बाहर आ गए हैं, अब आप जिससे प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, माता पिता, फ्रेंड, पुत्र, पत्नी, जो भी हैं, वो वहाँ पे है, आप बाहर आगे कोशिश नहीं करेंगे उनको बाहर निकालने की। सही बात है, करेंगे ना कोशिश कि मैं उनको बचा लूँ। तो जब आप देखते हैं आप तो ब्लिस्ड आउट हैं, ये है साधना का, ये है सत्य का, ट्रूथफुलनेस का, सिंसियरिटी का। तो जब आप सही तरीके से ब्लिस्ड आउट होते हैं तो वो जागृति के साथ आता है, वो बेहोशी के साथ नहीं आता। तो जब आप जागृत होते हैं ना तो आप सोचते हैं मैं तो आनंद में हूँ, मैं लोगों के लिए भी आनंदित हूँ, मैं दूसरों को भी वो आनंद बताऊं कि ऐसे हो सकता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, एंड विच पीपल इट इज़ पॉसिबल बट विच पीपल थिंक इट नॉट पॉसिबल टू लिव इन दिस वे। एंड मेरे लिए हमेशा एग्जाम्पल मेरे गुरु ही होते हैं हमेशा, क्योंकि मैंने देखा है कि उन्होंने सब प्राप्त कर लिया। उन्होंने जब वो मेटेरियल वर्ल्ड में थे तब भी उन्होंने सब जो भी मेटेरियल वर्ल्ड में प्राप्त कर सकते हैं बिजनेस में उन्होंने प्राप्त किया। उन्होंने हर तरह का जीवन देखा, और जब वो स्पिरिचुअलिटी में पूर्णता आए उसके बाद भी उन्होंने सब कुछ प्राप्त किया। आज के समय पे अगर मैं बात करूं, मैं थोड़ा सा टॉपिक से अलग जा रहा हूं, लेकिन वैदिक साधना फाउंडेशन, आई एम अ मेंटर, सीनियर साधक ऑफ वैदिक साधना फाउंडेशन। तो जब स्वामी जी ने 2021 में इसको बनाया, क्यों बनाया? आपका ही ये क्वेश्चन है, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग मोर अवे, बट आपने बोला कि कोई ब्लिस्ड आउट होके क्यों काम करेगा, राइट। तो स्वामी जी ने तो प्राप्ति के बाद बहुत ज़्यादा काम किया है। तो जब उन्होंने वैदिक साधना फाउंडेशन बनाई, वो एक ही कारण से बनाई कि जो सनातन धर्म डिक्लाइन हो रहा है वो यूथ तक पहुँचे, और टेक के ज़रिए हमें ट्रेडिशन थोड़ा सा अनकन्वेंशनल होना होगा। जब हम बात करते हैं, हम फ़ोन से चीज़ों को करते हैं, लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। ईगो है ना, ईगो है। तो सोचिए, VSF स्वामी जी ने बनाया 3 साल पहले, वो चाहते तो वो कुछ भी नहीं बना सकते। उन्होंने VSF की ये की कि सनातन का जो साधना है वो लुप्त नहीं होनी चाहिए, वो हर एक सनातनी तक, हर एक सिंसियर सीकर तक पहुंचनी चाहिए। जब हम कुंडलिनी की बात करते हैं, उसकी भी रिट्रीट आज भी os.me में अवेलेबल है फॉर फ्री। आज लोग जो 200 रुपये में कुंडलिनी जागृत कर दे रहे हैं, स्वामी जी ने पूरा का पूरा कुंडलिनी का वर्चुअल रिट्रीट os.me में फ्री रखा है। आप सोचिए, तो वो तो उन्होंने तो वो एक दिन वाला नहीं है ना, वो एक दिन वाला नहीं उसमें है, तो बहुत मेहनत उन्होंने तो प्राप्ति की, संसार में भी और अध्यात्म में भी। क्या उसके बाद वो रुके? नहीं रुके। और जब मैं हमारी टीम की बात करूं तो वी हैव CEO प्रियंका, वी हैव CEO विक्रम, मैं उनके साथ बहुत क्लोजली काम करता हूँ। हमारी VSF टीम, दूर से लोगों को बड़ा रोजी दिख रहा है कि हम स्टेज पे आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो उस पोस्ट पे है, बट वी वर्क 14, 15, 16 आवर्स क्रेजीली। मैंने उनको देखा है। और जब हम मिस्ट्री की बात करते हैं, वन थिंग अबाउट जो मैंने ऑब्जर्व किया, और मैं सिर्फ यहाँ नहीं था हिमांशु, मैंने घाट का पानी पिया है। मैंने हर तरह के लोगों से मैं मिला हूँ अपनी यात्रा में। हर जगह सिर्फ सुपरफिशियल चीज़ें होती है, जैसे हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब मैं स्वामी जी को देखता हूँ, अभी मैं पहले कंज्यूमर था मैं पहले कंज्यूमर था, उसके बाद स्वामी जी ने आशीष दिया, उन्होंने कृपा की कि मैं उनका शिष्य बन पाया, डिसाइपल बन पाया। फिर जब मैंने साधना की, फिर उन्होंने कृपा की कि मैं सनातन के मूल्यों को लोगों तक ले जा सकूं। तो मैंने तो कंज्यूमर से डिसाइपलशिप और डिसाइपलशिप से मेंटरशिप देखा है। मैंने तो वो पूरी यात्रा ही देखी है कि एक नॉर्मल बीइंग से फिर शिष्य
बनना और वो उन मूल्यों को धारण करना अपने जीवन में जितना कर सकते, पूर्णतः तो मैं नहीं बोलूँगा आई एम एन परफेक्ट बीइंग, बट जितनी भी मैं कर सकूँ। तो मैं जब क्लोजली देखता हूँ तो जब एक जागृति होती है, जब आप आनंद में होते हैं अवेयरनेस के साथ, तब आप ज़्यादा काम करते हैं। Right. और ये मैंने अपने गुरु में ही देखा है कि उन्होंने प्राप्ति के बाद तो अभी तक रुके ही नहीं है, वो निरंतर। और आपके भी, मेरे गुरु बोल रहा हूँ, हमारे गुरु मैं बोल सकता हूँ, आपके गुरु भी हैं। तो हमारे गुरु आप खुद देख रहे हैं कि कितना हम काम कर रहे हैं। तो इट्स अबाउट, देयर इज़ अ ब्यूटीफुल, स्पाइडरमैन में थी क्या वो लाइन, वो या डायलॉग, विथ ग्रेट पावर कम्स दी ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो शायद तो जब कुंडलिनी जागृत होती है ना, तो आप आनंद में तो रहते हैं, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो शक्ति के साथ कि अब उस शक्ति के साथ क्या करेंगे। वो ऐसी अग्नि है, या तो आप भस्म हो जाएंगे अगर आपने वो अहंकार में आ गए कि मैं ही ने सब कुछ किया है, तो या तो आप भस्म हो जाएंगे, या तो वो शक्ति, अगर आपने उसका मान रखा, आपने डिवोशन रखी, फेथ रखी एंड डिसिप्लिन रखा, तो वो शक्ति फिर आपके लिए रास्ता बनाती है, फिर आप माध्यम हो जाते हैं। एंड इवन इन श्री विद्या इट्स ब्यूटिफुली सेड दैट श्री विद्या में सिर्फ बिंदु ही माँ नहीं है, जो वो जर्नी है बिंदु तक वो भी माँ है। सो द जर्नी इज ऑल्सो माँ, द कुंडलिनी शक्ति, एंड बिंदु इज ऑल्सो माँ त्रिपुर सुंदरी। तो जब हम कुंडलिनी साधना करते हैं, जैसे श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी, वो आपको भुक्ति भी देती है और आपको मुक्ति भी देती है। तो जब हम कुंडलिनी साधना की बात करते हैं तो वो आपको आनंद भी देती है और संसार में भी देती है, संसार में भी जीना सिखाती है। सो दैट इज ब्यूटीफुल। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट भी है समझनी, मुझे लगता है, और ये थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर देगी लोगों के लिए कि जब हम इस जर्नी को समझते हैं 7 चक्रास की और कुंडलिनी के मूवमेंट की, तो हर एक चक्रा, जैसा आपने बोला कि एक साइकिक उसका मीनिंग होता है, एक फिजिकल मीनिंग होता है, वो एक बार स्टेप बाय स्टेप लेट्स गेट इनटू दैट। ओके, तो जब हम चक्रास की बात करते हैं और बेनिफिट्स की बात, क्योंकि अधिकतर लोग है कि मिलेगा क्या, फ़ायदा क्या है, अधिकतर लोग वो जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, व्हाट आर द बेनिफिट्स। तो जब हम बेनिफिट्स की बात करते हैं, तो जब हम मूलाधार, नाम ही है मूल आधार, फाउंडेशन, तो जब कोई भी इंसान का मूलाधार अगर सही से, आई थिंक सो सही से सबका ही काम करता है, बट व्हेन वी एनर्जाइज इट प्रॉपरली, जब हम उसको प्रॉपरली उसकी साधना करते हैं, क्रिया करते हैं, मंत्र करते हैं उसके साथ, तो जो मूलाधार चक्र है वो स्ट्रांग हो जाता है। तो मूलाधार का तत्व क्या है? अर्थ, पृथ्वी। तो पृथ्वी का मतलब बैलेंस, हम कहाँ पे खड़े हैं? पृथ्वी पे है। तो जिसका मूलाधार चक्र बहुत स्ट्रांग है, दैट पर्सन विल बी वेरी बैलेंस इन हिज लाइफ। उसकी जो फिजिकल बॉडी है वो बहुत ही बैलेंस रहेगी, स्ट्रांग रहेगी, वो एक मजबूत शरीर वाला रहेगा। मजबूत शरीर, जब भी हम स्ट्रांग बॉडी की बात करते हैं, वी ऑलवेज इमेजिन अ 6 पैक और समथिंग। नॉट, स्ट्रांग बॉडी मीन्स अ हेल्दी एंड अ फिट बॉडी, एंड नाउ दैट फिट बॉडी इज स्ट्रांग इनफ टू टेक एनी चैलेंजेस ऑफ लाइफ। क्योंकि जब भी हम सबसे पहले कमज़ोर होते तो कहाँ से होते हैं? शरीर से। शरीर कमज़ोर होता है तो मन भी कमज़ोर हो जाता है, मन स्ट्रांग हो जाता है तो हमारा शरीर स्ट्रांग हो जाता है, तो हमारा मन भी स्ट्रांग हो जाता है। तो व्हेन समबडी वर्क्स ऑन मूलाधार चक्र, उसका फाउंडेशन मजबूत हो जाता है, और हम किसी अच्छे फाउंडेशन में ही एक सुंदर इमारत को बना सकते हैं। तो मूलाधार चक्र स्ट्रांग है तो उसी के ऊपर हम एक सुंदर अपने जीवन को, अपने संसार को बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही स्ट्रांग बना सकते हैं। तो वो मूलाधार से आता है। ये आप स्ट्रांग बनाने की जो बात कर रहे हो, ये आप बात कर रहे हो कि उस पे, उस वाले पर्सपेक्टिव से जिसमें हम उस पे ध्यान कर रहे हैं, जिसमें हम उस पे ध्यान करते हैं, उसके मंत्र भी है, मंत्र भी करते हैं, और बेसिकली इट्स मोर अबाउट कंसंट्रेशन, और साथ में फिजिकल क्रिया भी होती है अलग अलग चक्रों की। जैसे मूलाधार चक्र के लिए मूल उत्तेजना क्रिया, जब हम उसको करते हैं, जिसमें हम अपने पेरिनियम को पुल करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलीज करते हैं, तो उससे हमारा जो मूलाधार चक्र है वो एनर्जाइज होता है। स्वादिष्ठान में भी काम करता है। सो वो वैसे काम करता है। व्हेन आई से दैट, सो वी डू फिजिकल क्रिया ऑल्सो, वी डू साइकिक क्रिया ऑल्सो, मेंटल कंसंट्रेशन ऑल्सो। उसके बाद हम ऊपर बढ़ते हैं स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान सीट ऑफ क्रिएटिविटी, क्योंकि वहीं से क्रिएशन भी है, वहीं से प्रोक्रिएशन भी है। राइट। तो और उसका नेचर क्या है? वाटर का क्या नेचर है? फ्लो करना। तो जिसने अपने स्वादिष्ठान चक्र पे काम कर लिया, वो लाइफ में बहुत इजीली, इमोशनल टर्मोइल्स हो या कैसे भी सिचुएशन हो, क्रिएटिविटी हो, वो अपने आप को एक फ्लो में छोड़ देता है। राइट।
वो ज़्यादा परेशान नहीं होता. बट अगर वो कमज़ोर है तो आप इमोशनली सप्रेस्ड रहेंगे. इसीलिए जब भी कोई इमोशनली बहुत सप्रेस्ड रहता है तो उसको किस में काम करना पड़ता है? स्वादिष्ठान चक्र. ओके. क्योंकि वो इमोशन का भी सीट है, वो क्रिएशन का भी सीट है. ठीक है. फिर हम आगे बढ़ते हैं मणिपुर चक्र पे. ओके. मणिपुर चक्र को सिटी ऑफ जेम्स भी बोला जाता है. मणिपुर, मणि मतलब ज्वेल्स, पुर मतलब स्थान. तो मणिपुर चक्र यूनिवर्सल फायर, जो भी हम खाते हैं उसकी आहुति कहाँ जाती है? राइट. जठर अग्नि पे जाती है. तो नेवल चक्र में क्या है? अग्नि है. अग्नि मतलब यहाँ पे नाउ द फायर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. तो या तो अग्नि हमें ट्रांसफॉर्म कर देगी, या तो अगर ये हीट, अगर ये इससे हम अपनी बॉडी की हीट को कंट्रोल कर सकते हैं. मणिपुर चक्र से वी कैन कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी ऑल्सो. सो अगर हीट थोड़ी सी भी ज़्यादा हो गई या इम्बैलेंस हो गई तो हमारी एजिंग बहुत फास्ट होती है. क्योंकि वो अग्नि आपको धीरे धीरे क्या करेगी? जला देगी. You will age very faster, but somebody who has mastered or energized, तो लोग पूछते हैं हम जवान कैसे दिखेंगे? How do we age slower than Manipur chakra? It is also the place for intuition. It is also the place for anything which you want to transform. Okay. क्योंकि अग्नि हर चीज़ को जला के शुद्ध कर देती है. अग्नि का नेचर है, आप कुछ भी उसमें डालोगे वो उसको भस्म कर देगी. राइट. सो एनीथिंग हम देखेंगे, जितना भी पास्ट का स्ट्रेस होता है वो कहाँ पे होता है? वो गट में होता है. राइट. दैट इज़ इन आवर गट. तो अगर किसी को भी कोई अपने लाइफ में अपने पास्ट से परेशान है, पास्ट को भूल नहीं पा रहे, तो दी साधना ऑफ द मणिपुर चक्र विल बर्न ऑल those memories and a person will move ahead in the sadhana and in the life. That is the power of Manipur chakra. And most important thing, digestion. हमें लगता है पचाने का मतलब सिर्फ खाना खाया डाइजेस्ट कर. बट डाइजेशन जब प्रॉपरली कोई चीज़ होती है तो वो धीरे धीरे पूरे शरीर में एसिमुलेट करके डिस्ट्रीब्यूट होती है. वी लिव लाइफ देन कम्प्लीटली. राइट. सो इफ़ वी टेक चार्ज ऑफ दिस, अभी लोग किससे परेशान हैं? डाइजेशन. लोग इनो खा रहे हैं, गैसोफास्ट खा रहे हैं, डाइजेशन वीक है. क्यों? बिकॉज दिस प्लेस, दिस फायर हैज़ बिकम वीकर. सो वंस वी डू दी साधना ऑफ दिस, इट रियली टेक चार्ज and then you can really transform yourself. Okay. And then a person moves. उन्होंने पास्ट की मेमोरी को तो ख़त्म कर दिया. अब हम बढ़ रहे हैं अनाहत की तरफ. अनाहत जो कि सुना ना जा सके, नौर में अनहद नाद भी बोलते हैं. तो ये हार्ट है. जब हम अनाहत की बात करते हैं, हार्ट चक्र की बात करते हैं, तो हार्ट कैसा होना चाहिए? जब हम एक दिल की बात करते हैं, जब भी हम बोलते हैं मेरे दिल को बहुत दुख हुआ, where do we put our hand? बोले आज मैं बहुत खुश हूँ. Where do we? Generally people, जब भी हार्ट की बात होगी, we'll put our hands like that, right? So जब एक साधक, and by the way this is the most difficult chakra to activate or energize. क्यों? क्योंकि हम दिल से किसी को प्रेम नहीं करते ज़्यादा. हम अक्सर क्या करते हैं? ट्रेडिंग करते हैं. कि मुझे आपसे ये मिल रहा है तो मैं प्रेम करूँगा, आपने मुझे ये नहीं दिया तो मैं आपसे छोड़ दूँगा. हम कुछ भी कर रहे हैं तो अपने एक स्वार्थ में कर रहे हैं, सेल्फिशनेस में कर रहे हैं. तो जब एक साधक अनाहत चक्र पे पहुंचता है तो वो सबको प्रेम करने लगता है. स्टार्ट टू सी दैट वी कॉल काइंडनेस एंड कंपैशन, बट दोनों भी अलग हैं. काइंडनेस इज मोर ऑफ हेल्पिंग समवन, कंपैशन इज टेकिंग वन मोर बियॉन्ड स्टेप, रियलाइजिंग कि अरे देयर पेन, फीलिंग देयर पेन एंड देन टेकिंग चार्ज. क्योंकि काइंडनेस में क्या है? आपने एक दिन किसी को खाना दिया, काइंडनेस दिखा दी. लेकिन जब आप रोज़ जिम्मेदारी ले लेते हैं, इफ़ यू आर केपेबल, और आप रोज़ जिम्मेदारी ले लेते हैं, इसको मुझे ध्यान रखना है, आई कैन टेक केयर ऑफ दिस ह्यूमन बीइंग, इवन ही इज़ नॉट केपेबल ऑफ रिटर्निंग, बट आई कैन टेक चार्ज. दैट इज़ कंपैशन. वो एम्पैथी है. वो सिंपैथी नहीं रह गया, हाँ मुझे बहुत दुख हुआ. राइट. वो एम्पैथी हो गई कि अब मैं आपके दुख को, नाउ इट्स बीइंग वन विद द अदर पर्सन. हम लोग अक्सर दूसरे के दुख को बस दुख देखते हैं लेकिन महसूस नहीं करते. राइट. सो इट्स अबाउट बीइंग वन विद अदर ह्यूमन बीइंग्स. किसी को भूख में देखे तो उनकी पीड़ा को समझना, एंड ट्राई टू, सिर्फ समझना नहीं, फिर उस पर एक्ट करना. हाउ वी कैन चेंज इट. That is the power of Anahat Chakra. It makes you so compassionate, so loving towards everyone, especially towards your own people, towards your own mother and father. Because लोग घर में ही परेशान हैं. सबसे ज़्यादा परेशान, सबसे प्रेम है, सबसे प्रेम है घर पे, लेकिन अपने घर पे प्रेम नहीं.
और जैसे आपने बोला कि दूसरों के दुख में दुखी, तो आई थिंक सुख में भी, दूसरों के सुख में सुखी, और आनंदित हाँ, होना। आनंद। बस ये है कि बीइंग वन, हाँ, इफ इवन यू सी एनिमल इन पेन, यू फील दैट पेन Yeah. एंड यू वांट टू टेक, वो एनिमल आपको कुछ नहीं कर पाएगा, हाँ, बट यू आर फीलिंग दैट पेन, अरे इसको दर्द है। हम्म, So that is the beauty of अनाहत चक्र. Hmm. And then from there you move to विशुद्धि चक्र. हम्म, नाम ही है विशुद्ध. This is the pure चक्र, विशुद्ध चक्र. महादेव हम्म, अपने कंठ में, नीलकंठ बोला गया, विश्व को धारण करते हैं. हम्म, तो हमारे जीवन में अगर अच्छी घटना घटती है, वी अचीव समथिंग, अगर हमने दिमाग में चढ़ा लिया तो क्या होगा? घमंड आ जाएगा, Yeah. प्राउडनेस कि मैंने ये कर लिया, ये अचीव कर लिया. ठीक है, जो इमोशंस हैं उसको हम ना तो दिमाग में जाने देते हैं. अगर हमारे जीवन में दुख आ गया तो उसको हम दिल में अगर ले जाते हैं तो हाँ. हमें दुख होता है, हम डिप्रेस हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अब इससे ऊपर कैसे उठे. तो जब एक सिर्फ जो एक योगी होता है, स्वामी जी बहुत सुंदर बात बोलते हैं कि जो महादेव जैसा योगी है, जो त्रिशूल धारण करता है, जो सत्व रजस तमस को धारण करके है, वही विशुद्ध चक्र, वही विशुद्ध चक्र धारण करने योग्य है, वही विशुद्ध चक्र को धारण कर सकता है. तो जब एक साधक अपनी यात्रा में आगे बढ़ता है, वो चाहता है कि ना तो वो अपनी साधना के अहंकार में आके हम्म, उसके दिमाग में चल जाए, ना कि जब वो यात्रा में है, जब उसको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा, यात्रा चल रही है, बट बहुत बार होता है ना, मैं अनुभव नहीं हो रहे होते, हम्म, तो ना तो वो बात दिल में चल जाए कि मेरी साधना तो काम ही नहीं कर रही. तो एक साधक सारे इमोशंस को ना तो दिल में जाने देता है, ना तो दिमाग में जाने देता है. दिमाग में गया तो अहंकार, सही बात. और नीचे गया तो वो पेट में जाएगा, कुछ ना कुछ गंदगी निकलेगी. जैसे हम भोजन करते हैं, कुछ ना कुछ मल रेसिड्यू रह जाता है, हम्म, उसी प्रकार कुछ ना कुछ हमने हाथ में डाल दिया तो कुछ ना कुछ रेसिड्यू तो बनेगा, मल तो बनेगा. हम्म, तो एक योगी ही शिव जैसा मुस्कुरा के ही समाधि अवस्था में वहाँ उन चीज़ों को, उन इमोशंस को, चाहे वो अच्छे हों बुरे हों, उसको यहाँ धारण करके रखता है, ना तो दिमाग में जाने देना, ना तो हृदय में जाने देना. हम्म, हम्म, फिर साधक बढ़ता है आज्ञा चक्र की तरफ. हम्म, आज्ञा चक्र, अगेन आदेश, या तो उसको हर चीज़ तेरा पाना मीठा लागे, हाँ, जो भी आप कर रहे हैं उसको सभी में आनंद आ रहा है, हम्म, राइट. या एब्सेंस ऑफ नॉलेज, यहाँ पे फिर कोई भी किताबी ज्ञान नहीं रह गया, अब ज्ञान आपके अनुभव में आ गया है. हम्म, अब ज्ञान आपके अनुभव में है, ना कि किताबों का ज्ञान रह गया, अब आपके अनुभव में आ चुका है. yeah. So now it is not the bookish knowledge you have, now you have that experiential knowledge. Hmm. That is what the sadhana is all about, experiencing. And how Swami ji beautifully says, discover your own Truth. आप अपने सत्य को खुद पहचाने. ऐसा नहीं है कि किसी ने भी कुछ बोल दिया आपने मान लिया. हाँ. आप अनुभव कीजिए, साधना कीजिए, खुद अनुभव कीजिए. इट इज़ योर ट्रुथ. सो यहाँ पे यू एक्सपीरियंस दैट रियलिटी यू हैव बीन रीडिंग अबाउट. हम्म, You know, that reality but which cannot be explained. It's just like Himanshu, if I have this rose in my hand और आपने कभी रोज़ देखा ही नहीं है, हाँ, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ रोज़ ऐसा है, इससे ऐसी खुशबू आती है, क्या अब कभी आप वो खुशबू को ले पाएंगे? मैं बता ही नहीं पाऊँगा शब्दों में कि रोज़ क्या है, बट आई कैन से, बट यू कैन यू एवर फील इट? नहीं. उसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी. हम्म, So somebody, when you reaches here, now you experience that fragrance. हम्म, Now जो भी बातें हमने पढ़ी, अब वो हमारे अनुभव में आ गई. अब यहाँ पे साधक और साध्य एक हो गए. हम्म, और यहाँ से जो सहसार की यात्रा है, वो तो फिर कृपा है. हाँ. यहाँ तक आने का रास्ता है हमारे पास, हाँ. लेकिन आज्ञा से सहसार पे जाने का रास्ता नहीं. जब हमने यहाँ बात की आज्ञा चक्र का मतलब, एक मतलब है आदेश. तो जब वो कृपा आदेश होगा, जब वो परमात्मा का हुक्म होगा, तभी आप आज्ञा से सहसार, तभी जो शक्ति और शिव, तभी आप द्वैत से फाइनली अद्वैत, फ्रॉम डुअलिटी टू नॉन डुअलिटी. फिर आपको सभी कोई अपने ही लगेंगे. देन यू स्टार्ट टू वर्क एंड लिव वेरी डिफरेंटली विथ अ वेरी डिफरेंट परसेप्शन. इट्स लाइक जैसे आप पहाड़ में चढ़ते हो ना, जब आप पहाड़ में चढ़ रहे हो सिर्फ आपको पहाड़ दिखाई दे रहा होता है कि पहाड़ है, बस चढ़ रहा हूँ. लेकिन जब आप चोटी पे पहुँच जाते हो तो वहाँ से यू हैव अ थर्ड आई व्यू. सही बात. You see everything. You see पहाड़ also, trees also. You see every whole world in front of you. लेकिन जब आप चढ़ रहे थे तब आपको क्या दिख रहा था? सिर्फ पहाड़ दिख रहा था. तो जब आप यहाँ पहुँचते हो, उसके बाद यू हैव दिस थर्ड आई व्यू. फिर आदेश है, फिर हुक्म है. जब उनकी कृपा होगी तो फिर होगी. और एक सुंदर, बहुत एक सुंदर पंक्ति आती है
गुरु की नज़र से जो मिले, गुरु की नज़र से जो मिले, सो कहीं ना पाए, सो और कहीं ना पाए, काल भस्म हो जाए जब कृपा की दृष्टि पाए। तो यहाँ पे कृपा की दृष्टि खुलती है, और फिर तो जब कृपा होनी है सो होनी है, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ सोचते नहीं, यहाँ पे आप कुछ डिसाइड नहीं करते, यहाँ पे आप कुछ प्लान नहीं करते। इट्स ऑल अबाउट लिविंग योर सेल्फ इन टू दैट अल्टीमेट सुप्रीम रियलिटी दैट यस, नाउ आई नो देयर इज समवन ग्रेटर देन मी। Now my Right. life is not just about what I think about this individual person, it's more than that individual person. तो यहाँ के बाद तो बस आदेश ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। ओके, इंटरेस्टिंग। ठीक है, बिफोर वी टेल द पीपल कि उसकी लोकेशन कैसे आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। मेरे दिमाग में ये सवाल है कि जब जैसे जिसको भी, अगर जैसे हमने कुंडलिनी को बोला कि वो निर्गुण है, मतलब उसका कोई फॉर्मलेस है, शेपलेस है कुछ, बट जब हम सुनते हैं एक्सपीरियंसेस अबाउट जिसमें जो साधक है उसने एक्सपीरियंस किया है, तो देखिए, अगर कोई भगवान कृष्ण का साधक है तो जब इन केस उसकी कुंडलिनी जागृत होगी तो उसे भगवान कृष्ण ही दिखेंगे। ओके, क्योंकि उसका भाव है वो। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो हमारे मन में जो भाव होता है वो और प्रगाढ़ हो जाता है, राइट, सब कॉन्शियस ओपन अप हो जाती है। ओके, सो दो इमेजेस हमारे सब कॉन्शियस माइंड में है वो ही हमारे सामने आने लगते हैं। तो जो भगवान कृष्ण का साधक है उसको ब्लू कलर्स दिख सकते हैं, उसको फ्लूट की धुन सुनाई दे सकती है। जो भगवान शिव का साधक है उसको हो सकता है एक ज्योति में लिंग दिख जाए, डमरू का नाद सुन जाए, राइट। तो डिपेंड्स ऑन कि साधक का भाव क्या है, व्हाट्स इन हिज सब कॉन्शियस माइंड। क्योंकि धीरे धीरे ही हम यहाँ पे यात्रा है द्वैत से अद्वैत की। यहाँ पे फॉर्म को गलत नहीं बोला जा रहा है, ये नहीं बोला जा रहा फॉर्म और फॉर्मलेस, एक पावरफुल एक कम पावरफुल, बस ये यात्रा ही है द्वैत से अद्वैत। इस पे मुझे बहुत सुंदर एक कहानी याद आ गई रामकृष्ण परमहंस से। किसी ने पूछा था कि ये मूर्ति पूजा क्यों आवश्यक है, तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया कि जब कोई ओलंपिक में जाएगा तो वो शूटर है अगर, तो वो पहले कहाँ पे प्रैक्टिस करेगा, एक स्टेबल ऑब्जेक्ट पे, राइट। जब वो मास्टरी वहाँ कर लिया तब वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को शूट करने लायक बनता है, राइट। तो जब हम साधना करते हैं तो बहुत लोग जब साधना बिगिन करते हैं वो सीधे निर्गुण नहीं कर सकते, वो द्वैत में पहले रहते हैं। और द्वैत ही भगवान इतने कमज़ोर नहीं है कि वो स्वरूप ना ले सके, सही बात है, और वो इतने भी कमज़ोर नहीं है कि सिर्फ एक ही रूप में है, वो तो हर कुछ है, कण कण में है। विश्वम विष्णु वशटकार, ही इज इन एवरीथिंग। भगवान विष्णु में विश्व है, विश्व में विष्णु है, राइट। सी तो भगवान तो जैसे देख लीजिए आप वहाँ से प्रकट हो जाएंगे। तो जब ऐसी कुछ बात होती है तो कुंडलिनी जो शक्ति है वो परम तत्व बोलते हैं इसको, हमारी प्राइमोर्डियल एनर्जी बोलते हैं, उसी से तो सब आया है, राइट। कारणम कारणानाम शिवम केवलम भासकम भासकाना। तो जब हम कोई भी स्वरूप की साधना करते तो वो स्वरूप आ जाता है। उसी प्रकार अगर किसी साधक के मन में जिस देवता के बारे में भाव है वो देवता आ जाएंगे, तो इट्स नॉट अ बिग डील अबाउट इट। रेफरेंस ऑफ पीपल हु आर वाचिंग दिस, जिनको खुद से भी समझना है, कोई तरीका है ये समझने का कि कहाँ पे हमारे चक्रास हैं? तो जब मैंने अपनी साधना में बिगिन करता था मैं सोचता था सबके चक्र एक ही जगह होते हैं, like everybody, yes, it is at quite one place, but according to people, different body, it may vary a bit. Okay. तो स्वामी जी ने एक बहुत सिंपल तरीका बताया है कि चक्र कहाँ पे हैं आपके। सो अगर हम अपने नेवल पे ये पिंकी फिंगर को रखते हैं यहाँ पे, लिटिल फिंगर, और अपने थंब को स्ट्रेच करेंगे, सो दिस इज वेयर रफली माय अनाहत चक्र इज हियर। सो अगर मुझे ध्यान रखना है, सो दिस टच इज वेयर माय अनाहत चक्र, एंड देन इफ वी मूव फ्रॉम हेयर to here, now this is my Vishuddhi chakra. Okay. And then again from here I move like this, is my Agya chakra. Right. Then again from here I do this, and this is my crown chakra. And if you want to go down, then we can keep the thumb in the navel and stretch. Little finger, then it will come your sacral chakra, Swadhisthana. Then you go further down, then it will be your Mooladhara chakra, which will be around the perineum. Right. So every person will have little difference. So this way you can, while even watching, you are watching this, you can just try, see where your Anahat chakra is coming.
where your Vishuddhi chakra is coming. So this is the way. ओके इसका मतलब जब हम जैसे आपने बोला उसको एनर्जाइज करना है, जी, उस पर ध्यान करना है, ध्यान करना। तो क्या तरीका है? जैसे अब मुझे पता चल गया कि ठीक है मेरा नेवल यहाँ है और मेरा अनाहत यहाँ है, तो अब मैं ध्यान कैसे करूँगा इसका बिना कोई मंत्र जाने? बिना कुछ के भी कि क्या है, सिंपल सी बात है। देखिए हम जहाँ भी ध्यान ले जाते हैं वहाँ ऊर्जा चली जाती है। अब आप बोलेंगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमारा किसी का हाथ कट गया हो, इट्स इंजरी, ब्लड आ रहा है, आपको पता नहीं है, तब तक आपको कोई पेन नहीं होगा। राइट आपके हाथ कट गया है, ब्लीडिंग हो रही है, बट यू डोंट नो, यू आर नॉट अवेयर। वो कहीं से भी लग के कट गया, सडनली आफ्टर 5 minutes योर आईज वेंट देयर, आपका ध्यान जाता है वहाँ पे, एंड यू आर लाइक, ओह माय गॉड आई एम ब्लीडिंग, एंड सडनली देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पेन। राइट। अब वही चोट जब ध्यान नहीं था, आपको दर्द नहीं दे रही थी, जहाँ आप ध्यान ले गए वो आपके लिए दर्द बन गया, आपके लिए पेन हो गया। उसी प्रकार जहाँ भी आप अपने शरीर में ले जाएंगे ध्यान को, अपने अवेयरनेस को अपने, वहाँ पे ऊर्जा हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सबसे सिंपल, अगर किसी को आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाना है तो उसे कुछ नहीं करना है, उसको बस अपने ब्रो चक्र, आज्ञा चक्र पे ऐसे देखना है दोनों अपने आईज से। इसको शांभवी मुद्रा भी बहुत लोग बोलते थे, वेरी सिंपल। तो इसको आपने कुछ ये नहीं कि खोल के रखना आँख को ऊपर, ऐसे बस ऐसे, और यहाँ आँखों को बंद कर देना है। ओके। तो आपका जो पूरा ध्यान है इस वक्त कहाँ हो जाएगा? आपके थर्ड आई, आज्ञा चक्र पे हो जाएगा। तो आपको बस आँख को ऊपर करना है, दोनों आँख के कंसंट्रेशन को ब्रो चक्र के पॉइंट पे ले जाना है और आँखों को बंद कर लेना है। एंड नाउ माई होल कंसंट्रेशन इज इन द आज्ञा चक्र। ओके। तो जब आप ये करेंगे, करने से होगा, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। सही बात। सो इवन इफ यू आर वॉचिंग दिस, यू विल ट्राई दिस, just try and close your eyes and be there. You will see whole your body energy is there, like you can feel yourself there completely. Okay. And if we talk about navel chakra पे कैसे ध्यान दें, तो जब आप सीधे बैठे हैं, अभी आपका ध्यान हो सकता है कोई ध्वनि साउंड पे हो बाहर के, या आपके शरीर पे कहीं हो, या कोई बात पे हो। अब अपने ध्यान को धीरे धीरे अपने ध्यान को, you can just touch that part, क्योंकि फर्स्ट में हमारा ध्यान नहीं लगता है, कैसे ले जाए? राइट, सही बात। So what we can do, हम अपने हाथ को नेवल पे टच कर सकते हैं, जस्ट टच, और वी कैन जस्ट, ये जो पाम का मिडल है इसको रख लीजिए ऐसे नेवल पे। अभी आपका ध्यान मानिए यहाँ पे था, आज्ञा पे, अब हम इसको शिफ्ट करेंगे नेवल पे। सो नाउ यू सी, यू फील मोर ऑफ योर नेवल। अब आपका यहाँ पे ध्यान रहा नहीं। राइट। सो दिस वे फॉर एवरी चक्रा यू कैन डू। और किसी को अगर प्रॉपरली कुंडलिनी को इन्वोक करना है, 2 मेथड से कर सकते हैं। एक तो आप हर एक चक्र को जागृत करके जा सकते हैं, और एक ब्रीफ मेथड भी है जिसमें आप पर्टिकुलरली मूलाधार चक्र, उसके बाद मणिपुर चक्र और आज्ञा चक्र पे मूल काम करते हैं। ब्रीफ मेथड है। तो सिंपल, एक जो पर्टिकुलर बेस्ट सोर्स है जो आपको भी पता है, कुंडलिनी रिट्रीट है, OS.me में फ्री है। अगर आपको पूरी साधना सीखनी है, वहाँ पे मंत्र भी है, क्रिया भी है, ध्यान भी है। राइट। तो अगर आपको किसी को भी सीखना है तो वहाँ पे जाइए, स्वामी जी के द्वारा वो पूरी साधना है, वहाँ पे जाके अभ्यास कीजिए। राइट। क्योंकि आपको वहीं से सीखना चाहिए, जो एक्सपर्ट हो, जिसने खुद किया है और पाया है। और स्वामी जी की, हिमांशु आपको पता है कि नहीं मुझे पता नहीं, स्वामी जी ने इसको साइंटिफिकली प्रूव किया है। हार्वर्ड ने रिसर्च भी की थी ना, रिसर्च भी की है। और जब साइंटिस्ट आए थे, ठीक है, तो वो उन्होंने कुंडलिनी वर्ड यूज़ नहीं किया साइंटिस्ट ने, उन्होंने बोला अब आप अपनी ब्रेन की एक्टिविटी दिखाइए। तो जब स्वामी जी को उन्होंने बोला कि कीजिए, तो वो स्क्रीन पे लग रहे थे कि फायर क्रैकर्स है या एक क्रिसमस ट्री है। तो जब उन्होंने बोला स्वामी जी को आप अपने ध्यान को राइट में ले जाइए, वो 1 सेकेंड में अपने ध्यान को राइट पे ले जाते हैं, एनर्जी को, नॉट ध्यान को, अवेयरनेस को, लेफ्ट में, सेंटर में, फिर पीक ऑफ द कुंडलिनी भी, जस्ट एट द विल। तो ये साधना या जो ये अनुभव क्या दिखाता है कि ये सिर्फ बोलने की बातें नहीं है, ये अनुभव करने की बात है। तो आपको वहीं से सीखना चाहिए, जिन्होंने सिर्फ ऐसे ही नहीं, साइंटिफिकली भी प्रूव किया है, जो सिर्फ बोल के नहीं, जिन्होंने करके किया है। राइट।
तो बेस्ट जगह से सीखेंगे तो आप सेफली सीखेंगे। क्रिकेट सीखना है तो आप गली क्रिकेटर से नहीं सीखेंगे, यू विल गो टू एन एक्सपर्ट एंड कोच। सेम वे आई थिंक सो दैट इज द बेस्ट प्लेस टू लर्न कुंडलिनी साधना इन इट्स एंटायर वे। इवन वहाँ कुंडलिनी का महामंत्र भी है विच वी कैन नॉट शेयर दिस वे, बट इफ यू आर सिंसियर अबाउट साधना, अबाउट कुंडलिनी साधना, यू शुड गो देयर। ओके, जब फिर कुछ ऐसे एक्सपीरियंस आते हैं लोगों के कि जब उन्होंने कुंडलिनी प्रैक्टिस करी तो पागल हो गए, या फिर सम काइंड ऑफ शॉक लग गया, बॉडी पैरालिसिस हो गई, एक बोल्ट ऑफ एनर्जी की तरह से उनको शॉर्ट सर्किट हो गया, समथिंग ऐसे बहुत एक्सपीरियंसेस सुने। मैंने एक बंदे से मिला भी हूँ जो कहीं रिट्रीट पे आया था और उसने बताया था कि उसकी हार्ट बीट, उसने कोई किसी से तो सीखा था कुंडलिनी, और उसकी हार्ट बीट थी कॉन्स्टेंटली 130, 140, 150। वो सोता भी था तो उसकी 100-150 हार्ट बीट चलती थी हमेशा। वो इतना तो उन्होंने कभी डॉक्टर को दिखाया? कभी दिखाया था, बट वो कभी कुछ हुआ नहीं उसका। बेसिकली उसने वो कुछ प्रैक्टिसेस जो उसको मिली थी तो उसने करी, और उसके बाद वो वैसा ही हो गया टाइप्स। देखिए हिमांशु, मैं यहाँ पे कमेंट ज़्यादा इस पे नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत लोग साइकिकली भी कोई इशू होता है, Right. उनका अपना भी कुछ मेंटल इशू होता है जहाँ पे वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा विजुअलाइज कर जाते हैं। और लोगों ने साधना को, मंत्र को, तंत्र को, यंत्र को, कुंडलिनी को इतना कुछ बोल दिया है, और हम ऐसे भी नहीं बोल सकते, डेनी भी नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। राइट, तो उन्होंने कुछ किया होगा, मे बी शरीर में कोई मेल फंक्शन हो गया हो, एनीथिंग कैन हैपन, बट यू आर प्लेइंग विथ फायर इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। सेम वे जो हमने बात की, यू गो टू द राइट सोर्स। तो अगर आप सही जगह से सीखेंगे ना, तो हिमांशु ऐसा हो ही नहीं सकता। जर्की कुंडलिनी इज नॉट जर्की, लेट मी जस्ट टेल दिस। मैंने स्वामी जी को कभी जर्क करते हुए नहीं देखा, मैंने उनको परम स्थिरता में देखा है, स्टिलनेस में देखा है। और एक योगी की, एक साधक की पहचान ही होती है उसकी स्थिरता। वो ऐसे ऐसे हिल रहा है तो वो फिर साधक नहीं हुआ, क्योंकि कुंडलिनी का जो मार्ग है वो हिलने डुलने का नहीं है, वो स्थिरता का मार्ग है, डिसिप्लिन का मार्ग है। दैट यू आर गोइंग फ्रॉम वन चक्रा, वन इमोशन टू द अदर इमोशन टू द अनदर इमोशन। आप ब्रह्मा से विष्णु की तरफ जाते हैं, भगवान विष्णु से आप रुद्र की तरफ जाते हैं, रुद्र की तरफ आप एक अब मिलन में जाते हैं शक्ति और माँ का, महादेव का। आप द्वैत से अद्वैत जा रहे हैं, और द्वैत से अद्वैत आप मूर्खता में नहीं जा रहे। आप द्वैत में हैं, लेकिन आप जानते हैं आपकी यात्रा माँ की है, आपकी यात्रा वो परम मिलन की है, राइट? तो जब लोग चीज़ों को पढ़ते नहीं हैं अच्छे से, वो बोलते हैं ना, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। महादेव विशुद्ध चक्र में जब बैठते हैं तो हाथ में त्रिशूल है, सत्व रजस तमस, आप हर एक गुण को धारण करके बैठते हैं स्थिरता के साथ। महादेव कभी हिलते नहीं, वो तो ध्यान में बैठे तो बैठे। तो कुंडलिनी स्थिरता का मार्ग है, ना कि जर्कीनेस का। तो जहाँ से भी ये लोग सीख रहे हैं, मुझे लगता है उनको नहीं सीखना चाहिए, रेदर देन दे शुड गो टू द राइट सोर्स एंड देन प्रैक्टिस एंड देन सी। और मुझे लगता है वो अभ्यास भी नहीं है। जैसे हमने बात की, स्वामी जी बताते हैं 3-4 हज़ार घंटों के बाद तो वो हिलने लगते, और 10,000 घंटे के क्वालिटी, सिर्फ टाइमर नहीं देख रहे हम कि 5,000 घंटे हो गए, इट्स अबाउट क्वालिटी। तो जब कोई 10,000 का क्वालिटी ध्यान करता है, वो भी एक प्रॉपर प्रोसेस के साथ, तब जाके वो उस ऊर्जा को धारण करता है। यहाँ तो लोग 100 घंटे में पागल हो रहे हैं ध्यान करके, या नाच रहे हैं वो, तो आप समझ ही सकते हैं कि फिर वो किस लेवल का ध्यान कर रहे हैं, या वो कौन सी कुंडलिनी होगी। वो मानसिक कुंडलिनी ज़्यादा है उनकी, अपनी मन ग्रंथ ब्रह्म वाली, मोर देन द रियल कुंडलिनी शक्ति। बिकॉज शक्ति विल एनर्जाइज यू, विल एम्पावर यू, विल नेवर मेक यू अ मैड पर्सन, इट विल मेक यू एन अवेयर पर्सन। तो वो बेहोशी है, लेकिन कुंडलिनी बेहोशी नहीं है, कुंडलिनी जागृत है। कुंडलिनी रास्ता है अवेयरनेस का, जागृति का, ना कि ये सारे चीज़ों में पढ़ने का। सेक्सुअल एनर्जी भी क्या मतलब, मैक्सिमम लोग तो शायद सेक्सुअल एनर्जी ही एक्सपीरियंस करते हैं एज द मोस्ट इंटेंस एनर्जी दे कैन एक्सपीरियंस इन दिस बॉडी। मतलब वही होती है, अनलेस आपको समाधि लग जाए, या आपको 100% सीधा ही मतलब इफ यू हैव द ग्रेस ऑफ हैविंग दर्शन। तो क्या कुंडलिनी के एक्सपीरियंस को मैं सेक्सुअल ऑर्गेज़मिक एक्सपीरियंस से किसी तरह कनेक्ट कर सकता हूँ, या रिलेट कर सकता हूँ कि वो उसका मैग्नीफाइड वर्जन है, या क्या मैं उस पूरी जर्नी को किसी तरह कनेक्ट कर सकता हूँ?
सबसे पहले तो कुंडलिनी, जब हम माँ बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति प्राइमोर्डियल एनर्जी ऑफ माँ है, देवी है, तो शक्ति तो हर जगह है। राइट। लस्ट में भी शक्ति है और लव में भी शक्ति है, डिवोशन में भी शक्ति है। तो सबसे पहले तो ये परे हैं ही नहीं। और कनेक्ट की बात करें कि देखिए, जब हम बोलते हैं कि सेक्सुअल यूनियन अगर वो प्यार के साथ हो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हेयर कि वी आर जस्ट हैविंग लव, मेकिंग लव टू वन पर्सन टुडे एंड टुमारो, दैट इज नॉट सेक्सुअल यूनियन, दैट इज जस्ट वी आर जस्ट गोइंग इन कंपल्शन। तो जब हम सेक्सुअल यूनियन की बात करते हैं जहाँ पे प्रेम हो, तो जब उसमें वो एक अवस्था में पहुँचते हैं, इट बिकम्स वेरी ऑर्गेजमिक दैट वे एंड इट्स वेरी इंटेंस। क्यों? क्योंकि वहाँ पे द्वैत नहीं रहता। राइट। स्त्री अलग नहीं रही, पुरुष अलग नहीं रहा, दोनों एक बॉडी हो जाते हैं कुछ मूवमेंट्स के लिए, दे बिकम वन। वो अलग महसूस कर ही नहीं सकते। You know, this is the normal thing. The sexual, when we are into that sexual intercourse, we are one with that, both the energies are one. So उसीलिए वो इतना प्रेम आता है, इतना इंटेंसिटी आता है। और एनी ह्यूमन बीइंग हु आर इन लव, इन जेन्युइन लव, इफ दे गो थ्रू दैट सेक्सुअल यूनियन प्रॉपरली विथ लव एंड दैट रिस्पेक्ट एंड दैट वर्शिप, you know, that devotion, then you will see after that union they really become one. फिर तो पार्टनर के लिए आंखों का इशारा ही काफ़ी होता है कुछ बताने के। राइट। कुछ बोलना नहीं होता, दे बिकम सो वन। सेम वे जब शक्ति, कुंडलिनी शक्ति, वो तो फिजिकल यूनियन हो गया। उसको हम, आप तो या तो उसको बहुत नीचा बना सकते हैं, राइट, या तो उसको आप बहुत डिवाइन भी बना सकते हैं, लेकिन हम सब कुछ नहीं बना सकते उसको। इट हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस एंड प्लेस। सो सोचिए, जब एक फिजिकल यूनियन के बाद क्या हो रहा है, यूनियन ही तो हो रहा है। सेम वे जब कुंडलिनी साधना, तो योग की बात करते हैं, तब वो शक्ति, जो शक्ति है वो पुरुष और प्रकृति का मिलन है। तो जो वो मिलन होता है तो क्या होता है, जो आपका भगवान से कनेक्शन है, बॉन्ड है। जैसे पुरुष और जब प्रेमी, दो लवर एक हो जाते हैं, सोच से भी, खाली बॉडी से नहीं, साथ में ही, उसी प्रकार आप उस परम तत्व से जो जीवात्मा होती है वो परमात्मा में मिल जाती है। एंड देन इट नोज कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे एक, जब दो लवर्स होते हैं, दे नो कि मैं क्या करूँगा तो अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा। सेम वे व्हेन दैट डिवाइन एनर्जी, कुंडलिनी शक्ति गोज विद शिवा, तो वो अद्वैत खत्म हो जाता है। फिर उसका दुख मेरा दुख। फिर तो एक जनरल संसार में भी जब प्रेम होता है तो उसका दुख मेरा दुख, उसका सुख मेरा सुख। राइट। सेम वे जब कुंडलिनी होता तो फिर तो आप भगवान के हो जाते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गली अति साकरी में दोना समाई। तो जब वो एक हो जाते हैं फिर तो आप भी नहीं रहते, यू ऑल्सो जस्ट, फिर आदेश ही रहता है, हुक्म ही होता है। सो आई थिंक सो, या। ओके। इसके राइजिंग में मैं एक चीज़ मिस आउट कर गया कि इसके सुषुम्ना एस्पेक्ट को समझ सकते हैं हम। 3 मूल नाड़ियाँ हैं, वो है ईदा, पिंगला और सुषुम्ना। तो जो ईदा है, ईदा इज़ लूनर साइकिल, फेमिनिन एनर्जी, मून की एनर्जी है, तो वो फेमिनिन है। जो पिंगला है वो है सोलर एनर्जी, वो है मैस्कुलिन एनर्जी। सुषुम्ना का कोई भी कैरेक्टर नहीं है। सुषुम्ना यहाँ पे उसका कोई ना आकार है ना उसमें कोई विकार है। सुषुम्ना इज़ फॉर्मलेस, यू कैन से, इन अ वे। तो जब हम साधना करते हैं, कुंडलिनी भी करें या कुछ भी साधना करें, हमारा एम एक ही होता है, हमारी ऊर्जा जो है ईड़ा और पिंगला से हट के सुषुम्ना में एंटर करें, तभी ध्यान लगेगा। आप सुषुम्ना में ही ध्यान कर सकते हैं। अच्छा, मतलब अगर आपको ध्यान अगर पिंगला आपका एक्टिवेट है, पिंगला एक्टिवेट है तो आप ध्यान ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो सूर्य की एनर्जी, एक्शन, ध्यान के लिए आपको एकाग्र होना पड़ेगा। राइट। एंड देन मून भी आपको ध्यान करने के लिए मून को थोड़ा यूज़ करना पड़ेगा, बट ज़्यादा मून नहीं। ज़्यादा मून रहेगा तो माइंड डल हो जाएगा। तो जब आप ईदा पिंगला दोनों को बैलेंस करते हैं, चाहे वो योग से कीजिए, चाहे मंत्र कीजिए, चाहे ध्यान से कीजिए, चाहे ब्रीदिंग से कीजिए, प्राणायाम से कीजिए, तो आपकी जो ऊर्जा है सुषुम्ना में जाती है, जिसका कि कोई कैरेक्टर नहीं है, तभी आप एक्चुअल में ध्यान में जाते हैं। तो जैसे कुंडलिनी का कोई फॉर्म नहीं है, उसीलिए सुषुम्ना का भी कोई फॉर्म नहीं है, फॉर्मलेस है, ना तो स्पेस टाइम किसी से बंधी भी नहीं है। उसको समझाया गया ना कि वो कैसे दिखती है, लोटस स्टेम के उसके, वो देखिए चीज़ों को इजी बताने के लिए बताया कि गया, वो इतनी सटल है, कि इतनी सटल है, तो कि लोग, हमने क्या बोला, हम डायरेक्टली स्पेस में नहीं जा सकते। सही बात है। वी नीड
something to concentrate, and Reference, as our हाँ. concentrate increases we move on to वही है द्वैत से अद्वैत. सीधे मैं बोल दूं अहम ब्रह्मास्मि तो मैं बोल रहा हूँ, हाँ. क्या मैंने उसको फील किया? नहीं किया. एक सुंदर कथा सुनाऊं आपको, बहुत ही सुंदर. ये श्री विद्या परंपरा में है ये कथा. ओके. उसके शास्त्रों से आती है और स्वामी जी ने सुनाई थी एक बार. परशुराम भगवान की, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो जब वो क्षत्रियों को संहार कर रहे थे, वो कितने सालों तक, डिकेड तक मारते ही गए. एक समय ऐसा है कि कोई एनिमी नहीं बचा. हाँ. और मन में वो परेशान, अभी भी वो खुश नहीं है, सबको मार दिया, फिर भी वो सोच रहे थे अब मैं शांत हो जाऊंगा, लेकिन वो शांत नहीं हो रहे थे. उस समय उनके सामने उनके एंसेस्टर्स आते, बोलते परशुराम अब तो रुको, हमें ये नहीं चाहिए. तो परशुराम अभी भी परेशान है, वो रुक जाते हैं. फिर वो अपनी यात्रा में रहते हैं, तो नारद ऋषि मिलते हैं उनसे. तो वो बोलते हैं नारद मुनि मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा. तो नारद मुनि बोलते हैं आपको गुरु की आपको बहुत ज़रूरत है, वही आपको रास्ता दिखा सकते हैं. लेकिन मैं आपका गुरु नहीं बन सकता, क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हो. जैसे आजकल के लोग पढ़े लिखे बहुत है ना, उनके क्वेश्चंस और क्यूरियोसिटी बहुत है. तो मैं नहीं, मैं तो भक्ति वाला, मैं तो नारायण नारायण करके ही आनंद में रहता हूँ. तो आप जाइए भगवान दत्तात्रेय के पास, जो कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव की मिक्स्ड एनर्जी से जिनका अवतार हुआ वो है वो. तो आप वहाँ जाइए. तो वो जाते हैं यात्रा. तो जैसे ही वो दत्तात्रेय भगवान के पास जाते हैं, देखते हैं उनके दोनों साइड फीमेल हैं. तो उनके मन में, जैसे हम किसी इंसान को देखते हैं फीमेल के साथ, लगता है ओहो कुछ ना कुछ तो है. हम सही सोचते ही नहीं, जज करते हैं. उन्होंने भी जज किया कि ये मुझे क्या ब्रह्म ज्ञान देंगे, या जो भी मेरा क्या मार्गदर्शन करेंगे. बट फिर भी वो और भगवान दत्तात्रेय तो सब जानते हैं. तो वो भगवान दत्तात्रेय को उसी कंफ्यूजिंग माइंड या डाउटिंग माइंड या स्केप्टिक माइंड के साथ वो प्रणाम करते हैं. तो भगवान दत्तात्रेय बोलते हैं अभी भी तुम फॉर्म्स में ही फंसे हो, अभी भी तुम रूपों में ही फंसे हो. सबसे पहले आप जाइए 12 साल ध्यान कीजिए अपनी शक्ति पे, अपनी ऊर्जा पे, और आपके नेत्रों पे वो डिवोशन का भाव आना चाहिए. तो वो बोलते हैं ठीक है, योर विल इज़ माई कमांड. वो चले जाते हैं. आज के जैसे नहीं है कि बोल रहे हैं कि अगला मंत्र कब मिलेगा अगला मंत्र सही बात कब है. मिलेगा. हाँ. 12 साल के लिए वो चले जाते हैं. फिर उसके बाद जब वो ध्यान करके आते हैं, तो वो उनके मन में, उनकी आंखों में जब वो आते हैं, बोलते हैं भगवान दत्तात्रेय को अब मेरे मन में कोई बदले का भाव नहीं रहेगा, अब नाउ देयर इज नो भाव ऑफ रिवेंज. तो दत्तात्रेय भगवान बोलते हैं अब मैं आपकी आंखों में वो देख सकता हूँ. और फिर वो उन्हें श्री विद्या में इनिशिएट करते हैं, यंत्र में और मंत्र में, कि इस यंत्र पे ध्यान करो, मंत्र का जप करो. फिर 12 साल के लिए वो जाते हैं. और फिर वो साधना से देवी का दर्शन प्राप्त करते हैं. फिर भगवान दत्तात्रेय के पास आते हैं और बोलते हैं कि मैंने आज अपने सोर्स को देख लिया, जिससे मैं आया हूँ, मैंने उसको देख लिया, बता नहीं सकता क्या था, लेकिन अभी भी कुछ बचा है. तो भगवान दत्तात्रेय बोलते हैं अपने सोर्स को तो देख लिया, लेकिन आप अभी भी सोच रहे हो कि आप अलग हैं और सोर्स अलग है. इंटेलेक्चुअली यू थिंक दैट यू आर द सोर्स, बट आपने अनुभव नहीं किया. तो भगवान दत्तात्रेय बोलते हैं कि अब मैं आपको कुंडलिनी साधना बताता हूँ, प्रोसेस बताता हूँ, ऐसे इस साधना को कीजिए. फिर 12 साल बाद 12 साल की साधना आप कीजिए. फिर परशुराम भगवान जाते हैं और कुंडलिनी साधना करते हैं. और जब वो कुंडलिनी साधना करते हैं, फिर जब उनको वो फाइनल शिव और शक्ति के मिलन का जो अनुभूति होती है, फिर वो अनुभव में आ जाता है कि सोर्स भी मैं हूँ. मैं ही सोर्स हूँ, मेरे ही अंदर से वो स्वरूप आया था. तो देखिए अभी हम कुंडलिनी की जब बात करते हैं, शॉर्टकट्स, राइट, कुछ दिन में, क्योंकि स्वामी जी भी बोलते तो 10,000 घंटे से पहले तो कोई बात ही नहीं है. 10,000 घंटे बहुत हो गया. 3-4 हज़ार घंटे तो सिर्फ थोड़ी बहुत अनुभूति, और इसी में लग जाते हैं 5-6 साल तो जाते हैं. तो देखिए आप सोचिए, अभी लोग कोई भी बोल देता है कि मैं आपको छू के जागृत कर देता हूँ. अभी मैंने आप ही से कुछ सुना था, मेरे को ही बोला था, इफ आई कैन शेयर दैट, कि कोई वीडियो कॉल में आपको देख के बोल रहे हैं कि मैं यहीं से जागृत कर देता हूँ. तो सोचिए समाज कितना मूर्ख बना रहा है. स्वामी जी बोलते हैं आप कितनी भी अब्सर्ड फिलॉसफी ले आइए, लोग मानने को तैयार है. आप किसी को बोल दीजिए अभी इस लाइट में को हक कर लीजिए, आपको कृपा प्राप्त हो जाएगी, दुख कम हो जाएंगे, आपको उसके लिए भी लोग मिल जाएंगे, वो साधना के भी लोग मिल जाएंगे. राइट. तो कुंडलिनी साधना इज द मार्ग ऑफ डिसिप्लिन, इज द पाथ ऑफ अटर डिसिप्लिन.
एंड पेशेंस जो कि आज के समय में किसी के पास नहीं है. Right. So I think so this is what about all Kundalini is. Walking the path with discipline, with stillness, with consistency, and even if you don't have any devotion, क्योंकि आज के लोगों में तो वही पढ़े लिखे, जैसे परशुराम जी बहुत वो सोच रहे थे ना, तो अनुभूति सेम. तो ये तो सबके लिए है, कीजिए और अनुभव कीजिए. Interesting. Okay, great. Thank you so much for this beautiful episode. I think we discussed everything about Yes. Kundalini, and very profound is what I feel. आई थिंक सो वो बोलते हैं ना, गुरु मेहरबान हाँ. चेला पहलवान. Yeah, आई थिंक सो Yeah. इट्स हिज ग्रेस, yeah, because you also know, as you are हाँ, on the of path course. and you have a guru also, we have a same guru. same guru. So you know that हमारे बस की कुछ भी नहीं है, Yeah, yeah, of course. क्योंकि हमारे बस में होता तो बात ही क्या बात ही थी. क्या थी फिर. वो तो मैं तो यही जानता हूँ कि मुझसे जो गलती होती है मेरी है, हाँ, और जो भी अच्छा हो रहा है वो उनका हो उनका रहा है, है, yeah. उनके थ्रू हो रहा है, मैं तो Yeah. माध्यम हूँ. तो जब आप ऐसे रहते हैं तो कृपा ही कुछ अलग होती है, और yeah. कुछ ना कुछ सुंदर निकल जाता है, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये पढ़ के यू कैन नॉट. आई थिंक सो व्हेन यू आर इन दिस काइंड ऑफ कन्वर्सेशन, आप सिर्फ पढ़ के कुछ नहीं बोल सकते. कितना ही पढ़ लेंगे और कितना ही पढ़ लेंगे, हाँ, कितना अनुभव दे yeah. देंगे, कहाँ से बोल देंगे. तो बस गुरु का जो आशीष होता है, जैसे स्वामी विवेकानंद पे जब कृपा हुई तो वो तो हाँ. पूरे विश्व में उन्होंने डंका बजाया. तो आई थिंक सो वी ऑल आर जस्ट, Yeah. वो बोलते हैं ना, सदगुरु मैं तेरी पतंग हाँ. हवा विच उड़ती जावांगी. तो वो जैसे उड़ा रहे हैं, हम उड़ रहे हैं, Yeah. you know. Okay. So, Great. yeah. तो चलिए हिमांशु, हमने जैसे कि गुरु का आह्वान किया था और माँ का आह्वान किया था, तो बिफोर वी गो ऑफ, लेट्स डू द चैंट ऑफ पूर्णमदम. ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्. ओम शांति शांति शांति.